आ जाओ। कड़ा गया पेन। ये मेरा फटा एंडी चोरा भाई यो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनियावत हम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भाई भरी दोपहरी में 12 बजे पर फिर से स्वागत करूँ। तो सुना दो क्या ज्ञान तारे ताई आलो। आ जाओ फटाफट से। आओ आओ प्यारे बच्चों आ जाओ। देखो भाई आप लोगों ने पता पिना हरियाणा जीके की सीरीज शुरू कर रखी है और आज हमारी इस सीरीज की भाई कौन से 36वें नंबर की क्लास है भाई। 36 का आंकड़ा हम लोगों ने छू दिया है भाई। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के अंदर जो सवांग है। हरियाणा के अंदर जो सवांग है भाई, ठीक है, हरियाणा में सवांग जो शैली है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि अभी आपने थोड़े दिन पहले आप लोगों को याद होगा गीतों वाली क्लास लगाई थी, हरियाणा के लोक गीत। उसके अंदर मैंने आपको बताया एक सवांग शैली है जो कि उस दिन मैंने करवाई नहीं थी। मैंने बोला था कि थोड़ा टॉपिक बड़ा है, इसको अलग से एक क्लास के अंदर करवाएंगे। तो भाई जो हरियाणा के अंदर जो सवांग शैली वो आज की क्लास के अंदर आप निपटाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा कुछ एक कल प्रश्न रह गए थे, विश्वविद्यालय जो थे आपकी यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ एक प्रश्न रह गए थे कल। 4-5 एक प्रश्न थे, ठीक है, वो भी आज निपटा देंगे। बच गए थे भाई, मलयाना भूल गया था। ठीक है, इसके अलावा भाई और सारी चीजें हैं, आपको पता ही है। अपना सारा सौदा ये क्लास बैच का में मिलेगी। जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर पर भाई, उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, उधर से आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी भाई। ठीक है, क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में हैंड रिटन नोट्स पूरा बैच तैयारी करना चाहो तो देखो भाई क्या कुछ मामला स्टार्ट करते हैं भाई। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले के अंदर? ये वाली जो यूनिवर्सिटी आपकी देखो कल आप ने विश्वविद्यालय करे थे, लेकिन कुछ है कि यूनिवर्सिटी आपकी रह गई थी 4-5, वो आप आज की क्लास के अंदर निपटाएंगे। इंदिरा गांधी जो विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, ये हरियाणा के किस जिले के अंदर आपकी है पाई जाती है? प्रश्न पूछा गया तो हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर भाई। HSSC क्लर्क के अंदर भी ये प्रश्न आया आपका भाई। किसके अंदर? HSSC क्लर्क के अंदर ये प्रश्न आया है कि भाई इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी हरियाणा के किस जिले के अंदर? तो हरियाणा के रेवाड़ी जिले के अंदर कौन सी आपकी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है। आप लोगों को मैंने एक प्रश्न करवाया था, याद हो तो आपकी इंडिया जीके के अंदर, कि आपकी जब पंचवर्षीय योजनाएं थी भाई, कौन सी थी आपकी पंचवर्षीय कौन सी योजनाएं थी आपकी पंचवर्षीय योजनाएं? इसके अंदर क्या था आपका पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर? एक 5वीं पंचवर्षीय योजना होती थी, मैंने आप लोगों को करवाई थी, जिसके अंदर क्या नारा दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है, क्या नारा दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंदर दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर दिया गया था। और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत की प्रधानमंत्री कौन थी आपकी? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी ने यह नारा दिया था कि भाई गरीबी हटाओ, ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अब गरीबी कैसे हटेगी? लोग मेहनत तो करना छोड़ चुके हैं क्योंकि पता सरकार सब कुछ फ्री फंड में दे देती है। तो गरीबी कैसे हटेगी? फ्री की रेवड़ी बांटो। रेवाड़ी से क्या बन गया? फ्री की रेवड़ी बांटना। ठीक है, फ्री की रेवड़ी बांटो भाई। ठीक है, गरीबी अपने आप हट जाएगी सारी की सारी। तो मेनली गरीबी हटाओ। या फिर आप ये बोलो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय आपके हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है? रेवाड़ी जिले के अंदर। याद कैसे रखोगे? सिंपल सी चीज है, वे 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। पंचवर्षीय योजना के अंदर क्या गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और इसी टाइम अपने भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, और वो कहते हैं अब गरीबी को कैसे हटाओगे भाई? इंदिरा गांधी जी ने गरीबी को कैसे हटाया? फ्री की रेवड़ी बांट। ठीक है, रेवाड़ी जिले के अंदर क्या इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी आपकी स्थित है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2013 के अंदर भाई। कब हुई थी आपकी? 2013 के अंदर भाई आपकी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। तो ये वाली यूनिवर्सिटी रह गई थी कल वाली क्लास के अंदर। आगे चलें, इतना ही था इसके अंदर बस। अगला देखो कौन सा है? महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले के अंदर है भाई? हरियाणा पुलिस SI का जो पेपर हुआ था उसके अंदर भी ये प्रश्न आया था। HTET का जो पेपर हुआ था 2018 के अंदर, उसके अंदर भी ये प्रश्न आया था। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का 2021 के अंदर पेपर आया था, उसके अंदर भी ये प्रश्न आया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका 3 एग्जामों के अंदर आ चुके हैं हरियाणा के। बताओ भाई, अब महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय ये हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थित है भाई? ये इसीलिए करवाने लग रहे क्योंकि कल रह गए थे 4-5 एक प्रश्न। बताओ भाई, बागवानी यूनिवर्सिटी कड़ा है क्या है? ब्याह में जाऊं हूँ वही तो पापा सामने मिलेंगे, जाने की इजाजत जा भाई जा। मेरे बटे भाई को सुत्ते आई बालक पड़े।
डी 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 आंसर आया भाई। डी कौन सा है? करनाल। हाँ भाई करनाल बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी है, बिल्कुल करेक्ट हो जाए। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, ठीक है, बागवानी विश्वविद्यालय आपका कहां पर? करनाल के अंदर है, ठीक है। बागवानी आप करते हो, बागवानी का मतलब जो आप लोग बाग बनाते हो, आप लोग बाग बनाओगे, ठीक है, बाग के अंदर पौधे उगाए जाएंगे भाई, अमरूद के हो गए, संतरे के हो गए, सेब के हो गए, किन्नू के हो गए, बहुत सारे पौधे उगाए जाते हैं। और बागवानी अगर आपको करनी है तो किसका प्रयोग होता है? हाथों के साथ। हाथों के साथ। कर का मतलब क्या हो गया आपका? हाथ। कर का मतलब क्या हो गया? हाथ। नाल का मतलब क्या हो गया? साथ, ठीक है भाई, हाथ के साथ। पंजाबी भाषा के अंदर नहीं बोलते नाल। ओ कुड़िए किस मुंडे दे नाल खड़ी थी तू, ठीक है, यानी कि नाल का मतलब साथ हो गया, यानी कि हाथ के साथ ही तो आप लोग क्या करते हो? बागवानी करते हो, ठीक है। और कार्रवाई भी किसके साथ बिठाते हो? हाथ के साथ, ठीक है। सारे के सारे काम हफ्ते के 7 दिन किसका यूज करते हो? हाथ का यूज करते हो विभिन्न विभिन्न कार्यों के अंदर, ठीक है। तो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय भी आपका कहां पर? बागवानी भी किसके साथ करोगे? हाथ के साथ करोगे। करनाल जिले के अंदर। इंपॉर्टेंट क्योंकि 3 बार आ चुके हैं एग्जामों के अंदर, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? इंदिरा गांधी वाला की थी, कब थी? 2013 के अंदर। तो इसकी स्थापना कब आ जाएगी? 2016 के अंदर। 2016, ठीक है। बाग लगा लिया मैं बोला, ठीक है, इतने बाग लगाए उगया उनके अंदर कुछ भी नहीं, ठीक है। 2016 बाग लगा लिया मैं बोला, ठीक है, सिंपल सा था। आगे चले, आगे चलो भाई। अगला कौन है? चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी हरियाणा की किस जिले के अंदर है? चौधरी बंसीलाल, CBLU बोल देते हैं, जैसे CDLU नहीं बताई थी, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी जो कि सिरसा जिले के अंदर थी, तो उसी टाइप से क्या CBLU चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी हरियाणा के। बै से बंसीलाल, बै से भिवानी, ऑप्शन नंबर सी। तेरे ये प्रश्न बिल्कुल भी याद नहीं आनी, ठीक है, बताओ भाई, याद हो गया? सिंपल सा। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी कहां पर? आपके हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर है। सिंपल सा था, इसके अंदर कुछ भी नहीं था। इसकी भी स्थापना पूछी जाती है। 2 यूनिवर्सिटियां जिनकी स्थापना सेम है, ठीक है, 2 यूनिवर्सिटी जिनकी स्थापना को सेम है। कौन कौन सी? एक तो बंसीलाल और एक आपकी जींदाल यूनिवर्सिटी उस वाली CRSU। इसकी स्थापना कब हुई थी? साल 2014 के अंदर ही क्या आपकी चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी जो कि भिवानी के अंदर, इसकी स्थापना आपकी हुई थी भाई। हाँ, रणबीर, वेरी गुड। और एक और कौन सी थी 2014 के अंदर आपकी? चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी। ये आपकी कहां पर है? ये आपकी जींद जिले के अंदर है। जींद जिले के अंदर रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, और इसकी स्थापना साल 2014 के अंदर हुई थी। इसको बोल देते CRSU, ठीक है। अब इसको कैसे रखो? देखो, रणबीर, आप लोग बीरे रण के मतलब कि रन करना है। रन आप लोग कब करोगे? जब जिंदा होगे तभी तो रन करोगे, मृत इंसान तो रन करेगा। 3 प्रकार के, एक तो CDLU, एक CBLU, ठीक है, एक है आपकी CRSU, ठीक है। इन चारों के अंदर कंफ्यूजन मत रखना। CDLU चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा जिले के अंदर, ठीक है। CBLU चौधरी बंसीलाल, बै से आपका भिवानी जिले के अंदर। CRSU आपका चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, आपकी रन करना है तो जिंदा होना पड़ेगा, यानी कि जींद यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, सॉरी जींद के अंदर CRSU है। 3 है, इन दोनों की स्थापना डेट सेम है, साल 2014 के अंदर। चीजें क्लियर होगी। बस ये यूनिवर्सिटी बाकी थी जो कि करवानी रह रही थी मेरी, ठीक है, ये मैंने आपको करवा दिया है, और इससे बार इसके अंदर कुछ नहीं बच रहा है। CRSU से लाइव, वाह। MDU लाइब्रेरी से सुस्मिता लाइव सर जी, वाह बे वाह। MDU लाइब्रेरी से भी लड़कियां लाइव आ रही हैं, कमाल हो गया। ये तो लड़कों की संख्या बढ़ जाएगी क्लास में, जार सारे इकट्ठे हो जाएंगे। जय वाल्मीकि जी का कमेंट है, मेरे फादर सब इंस्पेक्टर हैं, तेरी क्लास देखते हैं, मेरे साथ बोला है, बढ़िया कॉमेडी हो जाए है, मूड फ्रेश हो जाए है, भड़क जो हो ड्यूटी की सब ठीक हो जाए। ठीक भाई, देखो भाई इतनी चीजें होगी क्लियर। यही थी आपकी, ये लास्ट चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी हरियाणा किस जिले के अंदर है? रणबीर रन करना है तो आपको जिंदा रहना पड़ेगा जींद जिले के अंदर, साल 2014 के अंदर। तो ये थी कुछ बची यूनिवर्सिटी। इंदिरा गांधी जी ने फ्री की रेवड़ी बांटी रेवाड़ी के अंदर, बागवानी वाली बागवानी हाथ के साथ होती, कर के साथ यानी करनाल के अंदर, ठीक है। CRSU रणबीर सिंह और CBLU दोनों, एक भिवानी के अंदर और एक आपकी जींद के अंदर, साल दोनों के सेम थे, 2014 थे भाई। आगे चले, आगे चलो। अब आ जाते हैं सवांग के ऊपर भाई। अब आ गया आप सवांग के ऊपर भाई, जो होना था आपका ओ लिया, ठीक है। जो यूनिवर्सिटियां वाला खेल रह रहा था, 2-3 एक पर्सन, ये 4 पर्सन रह रहे थे, चारों के चारों आपको निपटा दिए 10 मिनट के अंदर भाई। वेरी गुड। तिहाड़ जेल से 2 कैदी और अरविंद केजरीवाल के साथ जेलर के लैपटॉप से लाइव देख रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई सर। ओके भाई,
अच्छी बात है। डीसी ऑफिस हिसार से लाइव कमल प्रजापति, वाह भाई वाह। सारा है महकमा हरियाणा जी के पढ़े के सारा है महकमा हरियाणा जी के पढ़े के भाई, पूरा हरियाणा सरकार के सारे डिपार्टमेंट है। देखो भाई, डैश एक ग्रामीण लोक नाट्य। अब आप इस स्वांग की शुरुआत करने वाले रे। सांग, सांग कौन सा है? जा सपना तेरी बाण डैश डैश, ईसा नया उजाला हो जा। देखो कल मेरे बटे आई थे, मैं कल नु बोलिया माँ भाई वो बटन को नहीं होता, हाँ लड़कियां का तो उनकी आवाज पता नहीं हो लड़कियां का ये बटन हो इसलिए उनकी आवाज मोटी हो। नु बोले दिलेर वाला बटन गायब हो गया, दिलेर का गुंजी बटन आई बड़क पड़े भाई। क्रिएटिविटी बहुत है बता रहा सच ले। देखो भाई, डैश एक ग्रामीण लोक नाट्य खुला रंगमंच तकनीक है जो वीरता, बलिदान और हास्य की मिथिकीय और आधुनिक कथाओं की प्रस्तुति। मिथिकीय का मतलब जो मतलब मिथ्या है, मतलब एक तरीके से भ्रम है, ठीक है, मतलब कि ओरिजिनल वो चीजें नहीं। अब ये क्या चीज दे रहे हैं? ग्रामीण लोक नाट्य खुला रंगमंच। ये क्या है? गांव के अंदर अक्सर क्या होता है, गांव के अंदर इस टाइप से खुला स्टेज लगता है, ठीक है, खुला ये स्टेज हो गया ऐसे, यहां पर ऐसे पर्दे लगा लो भाई अपना, ये पर्दे हो गए, ठीक है, पर्दे साथ मैंने ढक दिया है, दो पर्दे इस तरफ हो गए, ठीक है, ये बीच में आदमी खड़ा हो गया, ठीक है, तीसरी टांग तो रहेगी इसकी बनानी, या तीसरी टांग होगी। देखो भाई, तो देखो भाई, ये इस टाइप से होता था गांव के अंदर। क्या है? खुला स्टेज ला गया करदा नु, ये पूरा स्टेज है भाई, ठीक है, खुला नु स्टेज ला गया करदा, आड़ा नरी जनता बैठा करती कुर्सी लगा, ठीक है, ये नरी जनता बैठी है भाई, ठीक है, ये सारे के सारे के हैं, इसको जो खुला स्टेज के ऊपर जो आपकी कथाएं चलती थी, खुला रंगमंच का मतलब गांव के अंदर लोक नाट्य का नाटक करते थे ये लोग, ठीक है, 4, 5, 20, 25 लोगों की एक मंडली होती थी, ग्रुप होता था, वो सारे के सारे मिलके क्या कुछ ना कुछ कहानी लेके आते थे, कोई ना कोई स्टोरी लेके आते थे, कोई ना कोई गाने लेके आया करते, ठीक है, और वो आपस सिनेमा के कोई ना कोई जैसे मतलब नाटक कर दिया, गाना कर दिया, वो करया करते, जो नाटक चल ही जाता, हाँ भाई नू बोलिया, हाँ भाई नू बोलिया, ठीक है, 10 मिनट होती है, फिर एक गाना जोड़ देंगे उसका मैं, ठीक है, फिर एक गाना चाल पड़ता कटक 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 और कि मैंने वो रागनी रुगनी बादनी शुरू हो जाती, ठीक है, तो इस डालता आया करता, यानी खुला रंगमंच तक जो वीरता, बलिदान, हास्य, हंसी मजाक भी होती थी, वीरता की बात भी होती थी, ठीक है, मिथिकीय का मतलब जो मतलब कि इमेजनरी कहानियां हैं, आधुनिक कथाओं की प्रस्तुति, तो उसको क्या, उसको सवांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सवांग के नाम से उसको जाना जाता है भाई। ये जो खुला स्टेज के ऊपर जो प्रोग्राम होया करता गांव के अंदर, इसको किस नाम से जाना जाता था? इसको सवांग के नाम से जाना जाता था भाई। वाह भाई वाह, के सांग है भाई, वाह भाई वाह, जमानो 1 नंबर का सांग है भाई, जमानो 1 नंबर का डांस करया है, ठीक है, नुकन क्या करते, ओ ले भाई सुना, तो जमा 1 नंबर का सांग रच दिया भाई, जमा गच सांग है भाई, जमानु 1 नंबर का डांस कर दिया, इस डालता। चीजें आई समझ में? आगे चलो भाई, आगे देखो क्या, देश का व हरियाणा का भी प्रथम सांगी कौन था? बताओ भाई, देश का और हरियाणा का। हाँ, अरे रुक जाओ, एक चीज बतानी रहेगी, रुको, एक बच्चा नहीं बोले। देखो, इसके अलावा और क्या है सांग चीज आपकी भाई? हरियाणा का ये क्या है? एक लोक नाट्य भी है। ये एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का एक लोक नाट्य है? हरियाणा का एक क्या है? लोक नाट्य। लोक नाट्य का मतलब यानी कि लोगों के बीच में जो एक नाटक होता है, उसी को तो यही तो चीज ऊपर दे रखी है, लोक नाट्य। हरियाणा का एक लोक नाट्य भी कौन सा? स्वांग है। ये क्या? हरियाणा का एक लोक नाट्य है। इसकी शुरुआत पूछ लेता है, कई बार साल पूछ लेता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी स्वांग की? स्वांग की शुरुआत हुई थी 1730 के अंदर भाई। 1730 के अंदर क्या आपकी स्वांग की शुरुआत हुई थी? ये चीज भी आपको याद रखनी है भाई, ठीक है। इसकी कोई ट्रिक नहीं, डायरेक्ट याद रखना पड़ा 1730। इतनी चीजें होगी क्लियर। आगे चले, चलो भाई उठ जाओ सारे जने, चलो। देश का व हरियाणा का भी प्रथम सांगी कौन था भाई? अब देखो यहां पर ये हरियाणा का मतलब समझते हो, यहां पर ये हरियाणा का मतलब नो कौन भाई? हरियाणा का प्रथम सांगी कौन था? नो, यहां पर इस हरियाणा का मतलब ये है कि हरियाणा के अंदर सांग लाया कौन था। हरियाणा का प्रथम सांगी तो और ही कोई व्यक्ति था, ठीक है। हरियाणा के अंदर सांग लाया कौन था?
इसका मतलब ये है, ठीक है, देश का व हरियाणा का भी प्रथम सांगी कौन था। यहां पर इस हरियाणा का मतलब क्या है भाई, हरियाणा के अंदर सांग लाया कौन था, यह प्रश्न पूछेगा अपने पूरे देश का, इंडिया का व हरियाणा का प्रथम सांगी। वैसे हरियाणा का प्रथम सांगी कोई और है, अगले प्रश्न के अंदर बताऊंगा, ठीक है, लेकिन यह सिर्फ उस रिप्रेजेंटेशन से लिखा गया यहां पर हरियाणा के अंदर सांग लाया कौन था, पहली बार सांग की एंट्री करी किसने थी हरियाणा के अंदर, तो उसकी बात होने लग रही है, ठीक है। तो किशनलाल भाट, कृष्णलाल पवार, के.आर. नारायण, गोपाल दास, बताओ भाई, गोपू जल्दी बता। आया किसी का, किशनलाल भट्ट, किशनलाल भट्ट, वेरी गुड भाई। देखो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाए। किशनलाल जो भट्ट है भाई, ये क्या थी, ये आपके पूरे भारत देश के व हरियाणा के अंदर सांग लाने वाले भी पहले व्यक्ति तो कौन थे, आपके किशनलाल भट्ट थे भाई, ठीक है। इनको डायरेक्ट याद कैसे रखो, ये पहली बात तो बिलोंग कहां से करते हैं भाई, ये मेरठ से बिलोंग करते हैं, यूपी के अंदर मेरठ है ना, मेरठ से 1857 में रण की शुरुआत हुई, 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी, 1857 वाली मेरठ से ही तो हुई थी, ठीक है। तो किशनलाल भट्ट क्या है भाई, ये हरियाणा के और देश के क्या प्रथम सांगी थे, और हरियाणा के अंदर सांग लाने वाले भी कौन थे, आपके किशनलाल भट्ट थे। अब इसको कैसे याद रखोगे भाई, देखो जो भी सांग है भाई, के सांग है मतलब के नाटक चलने लग रहा है, ठीक है, जितनी भी लीलाएं होती थी, नाटक होते थे, कौन करता था, भगवान श्री कृष्ण करते थे, और भगवान श्री कृष्ण आपको पता है यूपी से बिलोंग करते हैं भाई, यूपी के अंदर मथुरा हो गया, मेरठ हो गया, ठीक है, वृंदावन हो गया, यहां से कौन, भगवान श्री कृष्ण बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यानी कि किशनलाल भट्ट, तो किशनलाल भट्ट क्या है, जो कि मेरठ यानी कि यूपी का एरिया, यूपी से बिलोंग करते हैं, और हरियाणा के अंदर भी और देश के अंदर भी पहला सांग लाने वाले कौन थे, किशनलाल भट्ट थे। डायरेक्ट याद रह जाए, डायरेक्ट याद कैसे रखोगे भाई, सिंपल सी चीज है कि भाई भगवान श्री कृष्ण के ये भी तो सांग करते थे, मतलब अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते थे, अलग अलग प्रकार के नाटक करते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए है, करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये प्रश्न भी आता है हरियाणा के अंदर सांग की नींव किसने रखी, जैसे मैंने बताया ना हरियाणा के अंदर सांग ले आया कौन था, तो इसको कई बार घुमा के भी देते हैं, हरियाणा के अंदर सांग की नींव किसने रखी थी, सांग की, सांग बोल लो या सवांग बोल लो, बात एक ही है यार, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में सांग बोल देते हैं, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। हरियाणा के अंदर सांग या सवांग की नींव किसने रखी थी भाई, नींव किसने रखी थी, तो वो भी किसने रखी थी, आपके किशनलाल भट्ट ने रखी थी भाई, ठीक है। चीजें होगी, इतनी चीजें क्लियर है आप लोगों को, बताओ। रविंदर राठी, मास्टर जी राम राम, आपके जैसा महान मास्टर दूसरा कोई नहीं है, आपसे पढ़कर अब की बार पक्का चपरासी लग जाएंगे हम मास्टर जी, आप जैसा महान मास्टर को। रविंदर राठी, तेरे हाथ में दे दूंगा मैं लाठी, टिंग टिंग और फिर तू सांग सीखने जाएगा किसके पास, किशनलाल भाटी, टिंग टिंग। सर कौन सी लाठी की बात कर रहे हो, अरे ये वाली लाठी की भाई, तुम बड़ी गंदी सोच के इंसान हो, ये वाली लाठी की बात करूं भाई, कदे दूसरी लाठी सोच लो, वाली लाठी कौन दिया करा भाई, हैं देखो भाई, वेरी गुड वेरी गुड, आगे चले, आगे चलो भाई। हरियाणा का प्रथम सांगी किसको माना गया है, संगी लिख रहे, क्या संगी ना जानो इसकी साथन थी यार, हरियाणा का प्रथम सांगी। अब देखो ये जो था किशनलाल जो भट्ट थे ना, ये तो कहते हैं हरियाणा के अंदर सांग की एंट्री करवाने वाले पहले व्यक्ति थे भाई, हरियाणा के अंदर जो सांग की नींव रखी, एंट्री करवाई, वो पहले व्यक्ति कौन थे, किशनलाल भट्ट थे, ठीक है। लेकिन ये यूपी से बिलोंग करते थे, तो ये इनको हरियाणा का सांगी नहीं माना गया। हरियाणा का सांगी आप किसको मानोगे, मतलब कि जो कि हरियाणा से बिलोंग करते थे उनका नाम पूछा, किशनलाल भट्ट तो कट गया ऑप्शन में था, इन तीन ऑप्शन में बता दो कौन सा था भाई।
सर दूसरा मोहित पुनिया टॉक्स वाला चैनल भी आपने बनाया? हाँ भाई मेरा ही है भाई, साक्षी कौर। आप लोगों को मैं एक चीज बता देता हूँ भाई, जैसे पता क्या, कई बार अब जैसे मान लो अभी इस चैनल के ऊपर ज्यादा लोड हो जाओ भाई, अब जैसे मान लो एक सुबह HSSC की खबर आ गई थी पेपर से रिलेटेड, तो भाई वह इस चैनल पर मैंने इसीलिए कौन डाली क्योंकि अभी देखो 12 बजे अपनी क्लास हुआ है, ठीक है। तो जैसे इसको मैं यूट्यूब का एक क्राइटेरिया हुआ कि मान लो अगर जरूरत से ज्यादा अगर इसके ऊपर इकट्ठी क्लास डाल देना तो उनके नोटिफिकेशन कौन जाया करें, मतलब कि वो सिस्टम बल्क क्रिएट हो जाओ यूट्यूब के ऊपर भी, ठीक है। तो इसका मैं जुगर भाई वो इफेक्ट ना पड़े, बल्क वाला इफेक्ट ना पड़े, तो इसलिए भाई मैंने की है जो आपकी क्लास होनी थी, मतलब कि आज दिन में 12 बजे होनी थी, उसका खतरा जो सुबह वाली जो वीडियो थी ना, वो मैंने अपना इस मेन चैनल पर कौन गेड़ी। अपना एक और चैनल है भाई मोहित पुनिया टॉक्स के नाम से, नया चैनल बनाया मैंने अभी 18 तारीख ना, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ, करीबन 5000 बच्चे उसके साथ जुड़ भी चुके हैं। हाँ 5400 बच्चे सब्सक्राइब कर चुके हैं, 2 ही वीडियो डाल ली हैं, ठीक है। एक तो 7 दिन पहले डाली थी, 52,000 व्यूज आए थे, ये आपको दिखा देता हूँ, शायद बहुत सारे बच्चों को तो पता भी नहीं हुआ, ये रहा, ठीक है। इसका लिंक मैं नीचे डलवा दूँगा, ठीक है। ये रहा मोहित पुनिया टॉक्स के नाम से है, ये रहा, सर्च कर लेना, ठीक है। 2 ही वीडियो डाल ली अभी, ये भी अपना ही है भाई, ठीक है। जैसे कई बार यार नो हुआ है, सारी की सारी चीजें एक चैनल के ऊपर नहीं डाली जाती, तो कई बार नो दूसरे चैनल के ऊपर डाल दिया तो चीजें बैलेंस हो जाती, मेंटेन हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए कराया वो नया चैनल बनाया है। तो हरियाणा का प्रथम सांगी किसको माना गया है, तो किसको माना गया है? पंडित दीपचंद बहमन को भाई, पंडित दीपचंद बहमन को क्या हरियाणा का प्रथम सांगी यानी कि पहला सांगी माना गया, किसको माना गया? पंडित दीपचंद। दीपचंद से बनेगा दीपक, दीपचंद से क्या दीपक, दीपक किसको बोलते हैं? दिए को बोलते हैं, दिया नहीं देखा गया था अपना, ये दिया रहा, ठीक है, दिया हो गया तारा, दीपक हो गया, ठीक है। इसको क्या है, इसको आपका हरियाणा का प्रथम सांगी माना गया, यानी हरियाणा के देखो दीपक किसको बोला जाएगा, हमारा घर का दीपक है यो, ठीक है। ये क्या हमारे घर का दीपक है, यानी हमारे घर का दीपक का मतलब क्या भाई, हमारे घर का भविष्य है ये, ठीक है। हमारे घर का दीपक का मतलब हमारे घर का भविष्य, हमारे घर का दिया है, हमारे घर का चिराग है ये, ठीक है। ये है तभी तो हमारी जनरेशन आगे बढ़ेगी। तो उसी टाइप से क्या है, अपने हरियाणा के अंदर सांग का दीपक किसने जलाया? दीपचंद ने जलाया भाई, ठीक है। अपने हरियाणा के अंदर मेनली जो सांग की परंपरा थी उसको आगे किसने बढ़ाया? दीपचंद ने बढ़ाया भाई, यानी कि पंडित दीपचंद बहमन था, ठीक है। इसने क्या हरियाणा के अंदर, ये था हरियाणा का आपका प्रथम सांगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाए। याद कैसे कोई सिंपल है भाई, हरियाणा के अंदर जो मेन दीपक सांग का दीपक किसने जलाया भाई? हाँ भाई यहाँ पर भी सांग होया करेंगे, आड़े भी नाटक होया करेंगे, स्टेज ऊपर वो किसने कराया? आपका दीपक ने क्या, दीपचंद ने इस चीज का दीपक जलाया था। चीजें आई समझ में, ठीक है। पंडित दीपचंद बहमन बिलोंग कहां से करते हैं? ये 2-3% पूछे जाते हैं। पंडित दीपचंद बहमन कहां से बिलोंग करते हैं? आपके हरियाणा के सोनीपत जिले से बिलोंग करते हैं भाई। कहां से? हरियाणा के सोनीपत से क्या बिलोंग करते हैं भाई? सोनीपत से बिलोंग करते हैं। कौन करते हैं? आपके दीपचंद बहमन भाई, ठीक है। क्यों? देखो भाई इतना सोना पुत है यार, ठीक है। सोनीपत का मतलब बहुत सोना पुत, पुत का मतलब पुत्र, बहुत सोना पुत्र है भाई दीपचंद भाई। स्पेशल हरियाणा के अंदर आप ये समझो यार, दीपक जला दिया एक तरीके से, नया सांग का बेस प्रोवाइड कराया हरियाणवी इंडस्ट्री के अंदर, तो वो कौन थे? आपके दीपचंद बहमन थे। इसके अलावा हरियाणा का कालिदास किसको बोला जाता है? ये भी एग्जाम के अंदर आता है, किसको बोला जाता है? हरियाणा का कालिदास। तो हरियाणा का कालिदास भी किसको? दीपचंद बहमन को बोला जाता है। क्या? हरियाणा का कालिदास। इसको कैसे याद रखोगे? अब आप लोगों को पता, देखो दीपक अगर जलता है, दीपक अगर जलने लग रहा है तो नीचे की तरफ क्या, नीचे से यहां से दीपक क्या सारा का सारा काला हो जाता है इस गर्म लो की वजह से, ठीक है। गरम गरम आग की जो लो होती है आपकी, जो दीपक की जो लो होती है, उस लो की वजह से क्या है आपका ये दीपक क्या नीचे से यहां से सारा काला हो जाता है। नहीं कि हरियाणा का कालिदास किसको बोला गया? दीपचंद बहमन को बोला गया। इसके अलावा हरियाणा का शेक्सपियर भाई, हरियाणा का क्या है? हरियाणा का शेक्सपियर। कौन सा पियर? शेक्सपियर भी भाई किसको बोला गया? शेक्सपियर आपका, तो ये भी आपका किसको? दीपचंद बहमन को बोला गया है भाई, ठीक है। आप क्या, जो दीपक है, जो दीपक जब भी जलता है, ठीक है भाई, अब वो देखो शेक भी तो होता है, शेक का मतलब हिलाना ही तो होता है, शेक का मतलब क्या होता है? हिलाना। तुम्हारे वाला हिलाना नहीं है, ये दिए वाला हिलाना है, ठीक है। शेक का मतलब क्या होता है? हिलाना। तो अब आप क्या देखो, अब दीपक की जो लो जलती है भाई, इसको हिलाने की हवा क्या है, इसको हिलाने की बहुत कोशिश करती है, इसको शेक करने की। शेक का मतलब उसको हिलाना, शेक करने मतलब नहीं समझते यार, ऐसे जैसे ये है आपका नो 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 नो, उसको ऐसे ऐसे हिलाना, शेक करना, ठीक है। यानी कि क्या है आपका, जैसे मान लो दिया है, दिए को क्या है हवा बहुत ज्यादा शेक करने की, बहुत ज्यादा हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी क्या दिया नहीं हिलता। यानी हरियाणा का शेक्सपियर भी किसको बोला गया? दीपचंद बहमन को क्या हरियाणा का शेक्सपियर आपका बोला गया है। इसको मिटो दूंगा एक बार,
ठीक है। इसके अलावा दीपचंद बैमन का प्रथम सांग कौन सा था भाई, प्रथम जो इसका सांग नाटक था, ठीक है, उस नाटक का नाम क्या था, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो दीपचंद बैमन का अब ये देखो भाई, यानी कि प्रथम सांग सैसे सांग सैसे सोरठ। ठीक है, सैसे सांग पहली बार इसने कोई और तो नाम सूझिया को नहीं, जो बोला सैसा सांग सैता सोरठ, सोरठ है नाम टेक दिया। तो दीपचंद बैमन का जो पहला सांग था उसका क्या नाम था आपका, सोरठ। उस सांग का नाम था सोरठ। भाई सौ तरीका के हम तो रट्टे मार के आए हैं नाटक का मैं, ठीक है, डायलॉग बोलने खातर भी। ठीक है, सोरठ। इतनी चीजें याद हुई। सर आपका मोहित पुनिया टॉक्स वाला चैनल मिल नहीं रहा। मिक्कू भाई नया बनाया ना, क्या पता भी सर्चिंग में ना हो। एक सेकंड रुको, आप इसको इस तरीके से सर्च कर लो, @ ऐसे यूजर नेम डाल लो, MOHITTPUNIATALKS टाक्स, इस तरीके से। यो बीच में टी लगा लियो, @ लगा के फिर मिल जाएगा तरती आराम था, मेरा हिसाब था मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके देखो दोबारा से देखेंगे आप लोग, हरियाणा के अंदर जो मेन सांग का दीपक किसने चलाया, हरियाणा का प्रथम सांगी किसको, मैं सांग की एंट्री पूछ ले हुआ है तो किशन भगवान श्री कृष्ण, किशन लाल भट्ट। ठीक है, आपका हरियाणा के अंदर प्रथम सांगी किसको माना गया, पंडित दीपचंद। याद कैसे रहो, दीपक क्या, दीपक ऐसे जलता है। ठीक है, दीपक जब भी जलता है तब क्या है भाई, एक तरीके से क्या दीपक थी, दीपक ही तो क्या है हमारे देश के, हमारे हरियाणा के अंदर क्या एक सांग का दीपक जला, इसी ने क्या एक बेस प्रोवाइड किया सांग को, यानी कि दीपचंद बैमन। हरियाणा का कालिदास भी किसको, दीपचंद, क्योंकि दीपक जलता है तो नीचे से काला हो जाता है। इसके अलावा हरियाणा के सोनीपत से बड़ा ही सोना पुत्र था, बड़ा बढ़िया पुत्र था। ठीक है, हरियाणा का शेक्सपियर भी दीपक को शेक करने की कोशिश करती है हवाएं। ठीक है, जैसे तुम शेक करने की कोशिश करते हो अपने बहुत सारी चीजों को। ठीक है, प्रथम सांग कौन सा था आपका, सोरठ। सैसे सांग सैसे आपका सोरठ पे, हम तो 100 डाल के रट्टे मार के आए थे सांग का। मैं पहला सांग था मना के बार तो कुकर कुकर करना है। चीजें आई समझ में नहीं आई मेरे को ये बताओ, होगी सारी चीजें याद। ठीक है, आगे चले, चलो भाई अगला देखो क्या है, हरियाणा में स्वांग के कितने भाग है, मतलब टोटल स्वांग को कितने भागों के अंदर बांटे, ये प्रश्न पूछेगा, बताओ। अरे ये नया है बना है भाई, 2 ही वीडियो गेड़ी हैं, ज्यादा नहीं डाल रखी मैंने इसके ऊपर। पहली वीडियो पर यह गेड़ी थी हफ्ता पहला 26 नवंबर ने गेड़ी थी, इस पर 52,000 व्यूज है लिए। आज वाली गेड़ रखी, इस पर कितने है लिए, इस पर 14,000 आए हैं। दो ही वीडियो गेड़ी भाई, और वीडियो नहीं गेड़ी। ये चैनल मैंने स्पेशल इसीलिए बनाया भाई, कभी जैसे मान लो इस चैनल पर कुछ ज्यादा मतलब कि क्लास क्लूस चल रहे हैं या कुछ और हुआ है, वाह देखो भाई, वाह भाई वाह, गाड़ा माना है डीलर पैक के हैं भाई, डीलर साहब मकान दिखा हुआ है। देखो भाई, तो हरियाणा में स्वांग के कितने भाग हैं बताओ भाई, स्वांग के कितने भाग हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा के अंदर भाई स्वांग के आपके 2 टाइप के स्वांग होते हैं आपके हरियाणा के अंदर मेनली। कौन कौन से होते हैं आपके, एक कीर्तन शैली, एक नौटंकी शैली। कौन कौन सी शैली के अंदर होते हैं आपके, 2 होते हैं आपके, एक तो कौन सी कीर्तन शैली जिसके अंदर नॉर्मल भजन कीर्तन नहीं करते, वो वाली शैली है एक तो। ठीक है, दूसरी आपकी नौटंकी शैली, नौटंकी के अंदर आपके नाटक करते हैं उसको बोलते हैं भाई। सांग आपका कितने टाइप का, 2 टाइप का होता है। जैसे एक सांग तो क्या होगा, जैसे रात को जगराता करते हैं उसके अंदर आपके नॉर्मल कीर्तन कर लिए, भजन कर लिए, वो वाली शैली होगी। दूसरी शैली होगी आपकी नौटंकी शैली, यानी जिसके अंदर आप लोग स्पेशल कोई ना कोई नौटंकी करो कि हाँ भाई वो अब ऐसे आ गया, अब नो कुकर हो गया, नो कुकर हो, यानी एक नौटंकी शैली, एक कीर्तन शैली, 2 टाइप की शैली है हरियाणा के अंदर आपकी सांग की। चीजें क्लियर होगी।
देखो भाई, आगे देखो अगला कौन सा आपका, स्वांग की खोज किसने की थी? बताओ भाई, स्वांग की खोज है वो किसके द्वारा करी गई थी? स्वांग की खोज मेनली किसने करी थी? बताओ। देखो भाई, तो सांग मन था, सांग की मेनली खोज करी किसने थी? तो भाई आपकी किसके द्वारा करी थी? आया किसी का आंसर? बी आंसर आया भाई, बी कौन सा है? हेनरी रिचर्ड। गलत है भाई, बी काट दो। इसका अलावा और बताओ। सी वेरी गुड भाई। देखो रिचर्ड टेम्पल भाई, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। रिचर्ड टेम्पल था भाई, इसके द्वारा क्या सांग की खोज आपकी करी गई थी। ये कैसे याद रखो? देखो रिचर्ड का मतलब हो गया रिच करना, रिच, ठीक है। रिचर्ड से क्या होगा? रिच, यानी कि जो अमीर व्यक्ति है वो। रिच का मतलब क्या गया? जो कि अमीर व्यक्ति है। और अमीर व्यक्ति क्या? अमीर व्यक्ति अब ये समझो बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया, ये फ्री में बैठे हैं। अब क्या अमीर व्यक्ति आपका टेम्पल के अंदर जाएगा, टेम्पल का मतलब मंदिर के अंदर जाएगा, और मंदिर के अंदर जाके क्या आराम से भाई वहां पर मंदिर के बाहर आराम से स्टेज वगैरह लगा के नाटक वगैरह का आयोजन करने लगा, ठीक है। तो ये कौन था आपका? रिचर्ड टेम्पल था भाई। रिच आदमी था, अमीर आदमी था, जिसको पता मंदिरों के अंदर लोग आते ही हैं, ठीक है, उनको बाहर इकट्ठा कर लेता था। आ जाओ भाई, स्टेज के ऊपर प्रोग्राम करते, डांस करते हैं, कुछ भी नाटक वगैरह वगैरह करते हैं, ठीक है। तो उसके नाम से भाई ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, यानी कि रिचर्ड टेम्पल। क्या स्वांग की खोज किसके द्वारा करी गई? आपकी रिचर्ड टेम्पल के द्वारा करी गई। सिर्फ इतना ज्यादा दिमाग के अंदर चीजें सेट हुई या नहीं हुई। इसके अलावा जो हरियाणा के अंदर जो स्वांग होता है, इसका आयोजन कहां पर होता है? स्वांग का आयोजन, स्वांग का आयोजन कहां पर होता है भाई? आयोजन कहां पर होता है? कहां पर होता है? तो स्वांग का आयोजन कहां पर होता है? जो लकड़ी के तख्ते होते हैं ना, लकड़ी के तख्ते, लकड़ी के तख्ते आप लोगों ने पता होगा, जो नु लकड़ी के तख्त हो है ना, तख्त, ठीक है। तख्त किसको बोलते हैं? लकड़ी के नु फट्टे लगा लगा के चारपाई सी बनाई जाती है, उनके ऊपर स्पेशल एक स्टेज बनाया जाता है, उसी के ऊपर सांग का आयोजन होता है। किसके ऊपर? आपका लकड़ी के तख्तों के ऊपर भाई। किसके ऊपर? लकड़ी के तख्तों के ऊपर। क्या है? लकड़ी के तख्तों पर क्या है? किसका आयोजन होता है? आपका स्वांग का आयोजन किसके ऊपर होता है? लकड़ी के तख्तों के ऊपर होता है। यह प्रश्न भी आपका पूछा जा चुका है पहले, ठीक है। स्वांग के अंदर टोटल कलाकार कितने होते हैं? टोटल कितने कलाकार होते हैं? अप्रोक्सीमेट आपके 20 से 30 कलाकार होते हैं। किसके अंदर? आपके स्वांग के अंदर। स्वांग के अंदर टोटल कितने? 20 से 30 कलाकार होते हैं अप्रोक्स भाई, स्वांग के अंदर भाई, ठीक है। तो ये चीज भी आपकी पूछी जा चुकी है, ये चीज भी आपको याद रखनी। क्या है आपके मेनली स्वांग का खोजकर्ता कौन था? आपका रिचर्ड टेम्पल। रिच आदमी था, अमीर आदमी था, टेम्पल का मजाजा की प्रोग्राम करवाया करता, सिंपल चीज है। इसके अलावा टोटल कलाकार कितने? 20 से 30 कलाकार है। और स्वांग का आयोजन होता कहां पर था? लकड़ी के तख्तों के ऊपर आपका स्टेज बना के क्या इसका आयोजन आपका होता था भाई, ठीक है। आगे चले, आगे चलो भाई। हरियाणा का सबसे प्राचीन स्वांग कौन सा है? बताओ भाई। अब हरियाणा के अंदर सबसे प्राचीन स्वांग कौन सा है? किसको हरियाणा का सबसे पुराना स्वांग बोला गया है? ये प्रश्न पूछेगा, बताओ फटाफट सी। सर मॉर्निंग से बुरा दिन चल रहा है, सना स्वीट, अच्छी बात है। सूरज बुनियानो का 40 रुपया गुप्ता मास्टर पड़ोसन पर लाइन हमारे पटा ले। अरे तो मैंने कितना लाइन मार दी भाई, सपाट खिड़की है नीचा देखो तो मैं तो गाड़ा में था कौन, मैं क्यों लाइन मारूंगा? सर मैं स्पेशल आपकी नई किताब लेने गया था, मिली नहीं। तो मेरी नई किताब कहाँ से आएगी भाई? बिना किताब आए कैसे आ जाएगी? देखो भाई, तो हरियाणा का सबसे पुराना स्वांग कौन सा है? आपका मैंने पहले ही बताया था। अगर इस टाइप का प्रश्न आ जाए तो हमेशा ए और बी दोनों आता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका कौन सा? रासलीला और रामलीला भाई, दोनों के दोनों क्या हरियाणा के प्राचीन स्वांगों के अंदर शुमार है। आप लोग देखो भाई, रामायण है आपकी, रामायण, ठीक है। रामायण भी आपकी बहुत पुरानी, प्रभु श्री राम से बिलोंग करती है रामायण। तो रामायण से क्या बन गया आपका? रामलीला, ठीक है। रामलीला का आयोजन भी बहुत पुराने समय से होता है, आने लग रहा है स्टेजों के ऊपर। दूसरा रासलीला, रासलीला कौन करता था? भगवान श्री कृष्ण करते थे, ठीक है। तो यानी कि रासलीला किससे? भगवान श्री कृष्ण से बिलोंग करती है, और ये भी बहुत ज्यादा पुराने समय से चले आने लग रहा है। यानी कि रासलीला भी क्या है आपकी? रासलीला और रामलीला दोनों की दोनों क्या है आपकी? सबसे पुराने स्वांगों के अंदर आपकी शुमार है भाई, ठीक है। यही प्रश्न आपका एग्जाम के अंदर पूछा गया था। इसके अलावा स्वांग का पहला वर्णन आपका कहां पर मिलता है? स्वांग का पहला वर्णन कहां पर मिलता है? स्वांग का फर्स्ट वर्णन, यानी कि पहली बार हमें लिखाई जो चीज थी स्वांग के बारे में, कहां पर मिली थी, कहां से हमें प्राप्त
प्राप्त हुई थी वो कहां से, आपकी कुरुक्षेत्र से प्राप्त हुई थी भाई। आप लोग देखो कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत का युद्ध हुआ था, वहीं पर तो थे भगवान श्री कृष्ण। तो वहीं से हमें क्या पहली बार हमें इस चीज की जानकारी मिली कि हाँ भाई स्वांग नाम की भी कोई चीज होती है कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र जो ग्रंथ है वहां से, ठीक है, जो कि किसका, जो कि आपका 14वीं शताब्दी का ग्रंथ है, जो कि कब का, 14वीं शताब्दी का ग्रंथ है भाई। यहां से क्या हमें 14वीं शताब्दी का ग्रंथ, यहां से हमें आपके स्वांग के बारे में पहली बार जो चीजें हुई थी उसके बारे में हमें पता लगता है। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, मेरे को ये बताओ। चीजें क्लियर होगी इतनी? वेरी गुड भाई, ठीक है। एक बार दोबारा से देखें, हरियाणा का प्राचीन स्वांग कौन सा, सबसे पुरानी क्या, रामायण है और आपकी भगवान श्री कृष्ण जी है, यानी रामलीला और रासलीला दोनों के दोनों आपके क्या, भगवान श्री कृष्ण ही तो करते हैं लीलाएं, ठीक है। रासलीला और रामलीला दोनों के आपके सबसे पुराने स्वांगों के अंदर है। और स्वांग का फर्स्ट वर्णन कहां पर मिलता है, कुरुक्षेत्र ग्रंथ के अंदर मिलता है, जो कि 14वीं शताब्दी का आपका ग्रंथ है, क्योंकि कुरुक्षेत्र आपका हरियाणा के अंदर सबसे पुराने जिलों के अंदर आपका शुमार है, ठीक है। आगे चलो भाई, आपका अगला कौन सा, आपका अगला हरियाणा में मिमिक्री या नकल किसका अभिन्न अंग है? मिमिक्री करना किसको बोलते हैं, किसी की नकल करना। यानी कि आप देखो, जो भी आपका होता है, जो भी मतलब कि स्टेज प्रोग्राम होता है, उसके अंदर मेनली क्या की जाती है, मिमिक्री की जाती है। आप लोगों ने देखा कई जने प्रधानमंत्री मोदी जी की आवाज निकालते हैं, उसके माध्यम से मिमिक्री करते हैं। कोई किसी की एक्टिंग करता है, नाटकों के अंदर, फिल्मों के अंदर भी क्या सारे के सारे एक्टिंग ही होती है। तो बताओ किसको बोलते हैं? बताओ भाई। देखो भाई, वेरी गुड, सी आंसर है स्वांग। वेरी गुड भाई, बिल्कुल सबका बिल्कुल सही है, स्वांग आपका। हरियाणा के अंदर जो मिमिक्री करते हो आप, किसी की कॉपी करते हो, उसी को तो स्वांग बोला गया। स्वांग क्या, मैंने आपको बताया भाई, एक स्टेज प्रोग्राम होता है, उस स्टेज के ऊपर आप किसी की कॉपी करते हो, आप किसी की नकल करते हो, आप नाटक करने लग रहे हो, आप नौटंकी करने लग रहे हो, तो उसी को तो स्वांग बोला गया। तो यही तो था, सिंपल सा प्रश्न घुमा के पूछ रखे है। सांग शुरू करने से पहले सांगी किसकी पूजा करते हैं, बताओ भाई। हरियाणा के अंदर सांग शुरू करने से पहले जो सांगी हुए हैं, ठीक है, जो सांग करते हैं उनको सांगी बोला जाता है। तो भाई ये किसकी पूजा करते हैं? देवी भवानी की, भगवान शिव की, दुर्गा माता की या माता लक्ष्मी की, किसकी पूजा करते हैं हरियाणा के अंदर सांग शुरू करने से पहले? अब आप देखो, एक तरीके से आप सांग शुरू करने लग रहे हैं, यानी कि एक तरीके से आप लोग क्या है, आप एक तरीके से मतलब कोई नई चीज की शुरुआत करने लग रहे हो। और आप लोगों ने देखा इतिहास के अंदर, जब भी कोई नई चीज की शुरुआत करते थे तो क्या बोलते थे, जय भवानी अंबा माता की, जय भवानी अंबा माता की, ठीक है। और भिवानी के अंदर भी बहुत ज्यादा सांगी मिलते हैं, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो यानी क्या, जय भवानी अंबा माता की, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। तो जय भवानी अंबा माता ने ऑप्शन नंबर आपका देवी भवानी माता की क्या है, आपकी पूजा की जाती है। किस लिए? आपका सांग शुरू करने से पहले, ठीक है। सांग शुरू करने से पहले किसकी पूजा की जाती है? देवी भवानी की। याद कैसे रखो, जय भवानी देवी माता की। कोई नई चीज की शुरुआत करने लग रहे, जय भवानी देवी माता की, इस तरीके से हम लोग उस चीज की आपकी शुरुआत करते हैं भाई, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न भी पूछा जाता है, मैंने आपको शायद कल परसों भी करवाया था, 2-3 दिन पहले जब वो क्लास ली थी, उसके अंदर था कि सांग शुरू करने से पहले, सांग शुरू करने से पहले, शुरू करने से पहले बोली जाने वाली 4 लाइनों की कविता का क्या नाम है? 4 लाइन की कविता का क्या नाम है? जो सांग जब भी हम शुरू करते हैं उससे पहले एक 4 लाइन की कविता भी बोली जाती है, उसका क्या नाम? ये भी मैंने आपको शायद 2-3 दिन पहले करवाया था, जब मैंने करवाए थे आपके लोकगीत करवाए थे। तो इसका आंसर क्या है आपका? चंबोला। चंबोला कौन बोला? सांग शुरू करने से पहले 4 लाइन बोला, चंबोला। चंबोला 4 लाइन बोला, कौन बोला? चंबोला बोला, ठीक है। तो ये बोला जाता है। इसके अलावा चंबोला का जनक किसको बोला गया भाई? इस तरीके से पहले सांग शुरू करने से पहले 4 लाइन बोली जाएंगी, इस प्रोसेस का जनक किसको बोला गया? हरदेव स्वामी को भाई, ठीक है। चंबोला का जो जनक है, यानी कि सांग शुरू करने से पहले 4 लाइनें बोली जाएंगी, उसी को तो चंबोला बोलते हैं। तो इसका जनक किसको बोला गया? हरदेव स्वामी को भाई। किसको? हरदेव स्वामी भाई। हर प्रकार के देवता का नाम आ गया भाई इन 4 लाइनों के अंदर। इस तरीके से याद रख लो, हरदेव स्वामी भाई, हर देवता और स्वामी का नाम
नाम आ गया। चीजें आगे समझ में। हरदेव स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? जन्म पूछ ले तो आपका कहां पर? रोहतक के अंदर भाई। कहां पर आपका? रोहतक के अंदर क्या आपका हरदेव स्वामी का आपका जन्म हुआ था। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। कहां पर हुआ था आपका? रोहतक के अंदर। रोहतक के अंदर भी एग्जैक्ट गांव पूछ ले, वैसे तो पूछेगा नहीं, फिर भी पूछ ले तो गोलर, गोलर गांव था भाई। ठीक है, गोलर गांव। इतनी चीजें होगी क्लियर। दोबारा से देखिए एक बार। तो सांग शुरू करने से पहले सांगी किसकी पूजा करते हैं? जय भवानी अंबा माता की, यानी कि देवी भवानी की। ठीक है, सांग शुरू करने से पहले जो 4 लाइनों की जो कविता होती है उसको क्या किस नाम से जाना जाता है? उसको चंबोला के नाम से जाना जाता है। चंबोला कौन बोला? 4 लाइनों वाली कविता बोला। ठीक है, इसका जनक कौन है? ताकि हर एक देवता की पूजा हो जाए 4 लाइनों के अंदर, यानी हर देव स्वामी। ठीक है, कहां से बिलोंग करते हैं? रोहतक से बिलोंग करते हैं। गांव एग्जैक्ट पूछ ले तो आपका गोलर गांव से बिलोंग करते हैं भाई। ठीक है, आगे चले, आगे चलो भाई। अगला देखो क्या आपका हरियाणा का प्रथम सफल सांग कौन सा था भाई? हरियाणा का पहला सक्सेसफुल जो सांग होया था वो कौन सा था? ये प्रश्न पूछा है, बताओ बताओ बताओ। आया किसी का? सी आंसर आया। सी कौन सा भाई? लीला सेठानी। वेरी गुड, शाबाश। देखो भाई, तो हरियाणा का पहला प्रथम सफल सांग कौन सा था? सफल का मतलब, अब सांग तो बहुत सारे हुए थे, बहुत सारे स्टेज प्रोग्राम होते थे, उनके अलग अलग नाम होते थे, लेकिन पहला सक्सेसफुल सांग कौन सा था? मतलब कि वो सांग जिसके अंदर हमें सक्सेस मिली, मतलब कि वो सबसे ज्यादा चला, सबसे ज्यादा लोगों ने देखा, तो वो सांग कौन सा था? वो था आपका शीला सेठानी भाई, शीला सेठानी। अब आप लोगों ने पता अपना देखो हरियाणा का भाई पुराना टाइम का, मैं भी कहता भाई नु इस डाल तनु कोई नु गाना गाना लग जाए, शीला शीला की जवानी एंटीडेंटेंट फॉरियर में तेरे हाथ ना आनी, तो यानी इस डाल का अगर कोई गाना गाना लग जाए तो लोगों की भीड़ जुट जाया करती, ओ भाई शीला नाच भाई, ओ भाई शीला नाच है। तो इस डाल का अगर कुछ भी शुरू होया करता ना तो सारी जगह के भीड़ जुट जाया करती, बस शीला नाचन लग रही है। ठीक है, शीला शीला की जवानी, तो यो ये सांग के सबसे ज्यादा सफल हुआ है। लोग तो ऐसी चीजों को ही देखना पसंद करते हैं, यानी शीला सेठानी के आपका हरियाणा का पहला सबसे सफल सांग था। ठीक है, इसके लेखक कौन थे? तो पंडित नेकराम भाई। कौन थे आपके? पंडित जो नेकराम थे आपके, पंडित आपके नेकराम। नेकराम कर्म तो करे थे नेक, लेकिन नाटक बन गया गलत भाई। पंडित नेकराम क्या थे? इस सांग के लेखक थे भाई। ठीक है, जिन्होंने आपका क्या पहला जो आपका शीला सेठानी है जो आपका लिखा था, इसके कौन थे? आपके पंडित नेकराम। आगे चले, आगे चलो भाई। अगला कौन सा आपका हरियाणा की प्रथम महिला सांगी कौन थी? अब हरियाणा का प्रथम नर सांगी कौन था? तो दीपचंद बैमन था भाई। ठीक है, अब बात करने लग रहे हरियाणा की प्रथम महिला सांगी कौन सी थी, तो ये प्रश्न बताओ भाई कौन सी थी? पीएम नरेंद्र मोदी का कमेंट आया भाई, वाह पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा कर दिया बेटा मोहित। धन्यवाद पीएम साहब। सर शीला ना बोलो, मेरे दोस्त की मम्मी का नाम है। तो भाई अब नू तो यार के मेरा किक्के का है, तो नाम आ रहा तो शीला सेठानी तो बोलना तो पड़ेगा भाई। और मैंने क्या कुछ गलत तो बोलिया है को नहीं, सेठानी बोलिया है। तो देखो भाई हरियाणा की प्रथम महिला सांगी कौन सी थी? आएगा कोई सा आंसर? बी आंसर है। बी कौन सा? शीला बाई। गलत है भाई, सरदारी बेगम आएगा। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाए भाई। सरदारी बेगम क्या थी? हरियाणा की प्रथम आपकी महिला सांगियों के अंदर आपकी शुमार थी। कई जने सी का मोनिका, मोनिका नहीं है भाई, सरदारी बेगम ही है। ठीक है, तो हरियाणा की पहली महिला सांगी कौन थी? सरदारी बेगम। अब पहली महिला सांगी देखो, अब अगर आप महिला के रूप में सांग करने लग रहे हो, कोई नाटक करने लग रहे हो, तो आपको क्या भाई कम से कम आप देखो भाई, आप लोग बताओ सरदार, जो सरदार जी है आपके, वो क्या सबसे बढ़िया सिंगरों के अंदर शुमार है। पंजाबी सिंगर क्या भाई आज के दिन में टॉप लेवल पर है, हरियाणवी भी कम को नहीं, हरियाणवी भी जमा बराबर पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो टॉप लेवल के ऊपर जा रहे हैं, यानी सरदार जी वही तो सांग करेंगे। ठीक है, सरदार जी के पंजाबी सिंगिंग के अंदर टॉप लेवल पे, तो वही तो सांग करेंगे, वही तो वहां पर जैसे गाने भी तो गाने होते हैं, तो सांग कौन करेंगे? सरदार जी करें। यानी सरदारी बेगम क्या हरियाणा की प्रथम महिला सांगियों के अंदर शुमार है भाई। ठीक है, और ये हरियाणा के कहां से बिलोंग करते हैं? आपके हरियाणा के कलायत कैथल से बिलोंग करते हैं। कलायत कहां पर? हरियाणा के कैथल जिले के अंदर, वहां से क्या आपकी ये बिलोंग करती है। कौन आपकी? हरियाणा के प्रथम
जो महिला सांगी कौन सी, सरदारी बेगम भाई। इतनी चीजें होगी क्लियर। आगे चले, आगे चलो भाई। अगला देखो, अगला कौन सा आपका, हरियाणा का एकमात्र सांगी जिसको पद्मश्री पुरस्कार मिला है, कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरियाणा का एकमात्र सांगी ऐसा कौन सा भाई जिसको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कर्मवीर शास्त्री, धर्मवीर बगाड़ा, तेलूराम कौशिक या सोमवीर पठान, कौन से हैं? बताओ फटाफट से। सर भेल प्रदर्शन कर दो। भेल प्रदर्शन, बल तो सुना, भेल कौन सा लग गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी कुलेड़ी से 10 बच्चे लाए गुरुजी, गुरुमित्र लोचब। धन्यवाद मेरे भाई। सर आरपीएफ का पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, थोड़ा गाइड करो भाई। इसमें यार देखो, पहले आप लोग रीजनिंग को निपटाया करो भाई, ठीक है। उसके बाद आप लोग जीके को निपटा लेना, लास्ट में टाइम बचे उसके अंदर मैथ को निपटा लेना, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट होता है भाई। हम तो नो अटेम्प्ट कराया करते पेपर। इतिहास में सपना चौधरी का नाम आवा सांगी। आशीष खन्ना, सर हरियाणा जीके का बेसिक से करवा दो प्लीज। ठीक है भाई, बेसिक तक करवाओ भाई, तड़का तक करवाओ बेसिक तक। तय क्या सोचा था, रिएक्ट करेगा? कौन करूं? मेरा जी करा तो रिएक्ट करूंगा। गुरुजी गोटी गोटी प्रणाम। मंजीत सिंह, आ जा भाई, फिर रूड़े क्यों हैं? गोटी तो आड़े हैं, आड़ा की कर प्रणाम। देखो भाई, तो हरियाणा का एकमात्र सांगी जिसको पद्मश्री पुरस्कार मिला है वो कौन सा, ये प्रश्न पूछा गया है। आया किसी का आंसर? वेरी गुड, वेरी गुड। देखो भाई, तो कौन है आपका? तेलूराम कौशिक। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाए। तेलूराम जो कौशिक है वो क्या है भाई? आपके हरियाणा के एकमात्र ऐसे सांगी है भाई जिनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी है, करेक्ट हो जाए। अब इसको कैसे याद रखो? देखो तेलूराम, अगर आपको पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करना है, अगर आपको क्या है पद्मश्री पुरस्कार लेना, तो पूरा शरीर का जमानू तेल निकल जाएगा, तेल, ठीक है। पूरे शरीर का क्या है, बिल्कुल तेल निकल जाएगा। अगर आपको क्या पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करना है, पूरे शरीर का तेल काटना पड़ेगा, ठीक है, खुद ही कोसना पड़ेगा, तब जाके के आपको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तब जाके पद्मश्री मिलेगा भाई, ठीक है। ये तेलूराम कौशिक थे कौन भाई? ये आपके पंडित लक्ष्मीचंद का नाम सुना है? पंडित लक्ष्मीचंद का नाम सुना है? पंडित लक्ष्मीचंद के क्या थे? पुत्र थे भाई। पंडित लक्ष्मीचंद के क्या? पंडित लक्ष्मीचंद के पुत्र हैं। लक्ष्मीचंद के पुत्र कौन है आपके? तेलूराम कौशिक क्या आपके पंडित लक्ष्मीचंद के पुत्र हैं कौन? तेलूराम कौशिक भाई, ठीक है भाई। इनका भी मतलब लक्ष्मीचंद जी का भी लक था, लक्ष्मी से क्या आपका लक था भाई, इनका भी लक फैक्टर ने काम किया कि तेलूराम जैसा बेटा पैदा करे जिसने अपना खूब तेल निकाला और तेल निकाल के पद्मश्री पुरस्कार को हासिल करा, ठीक है। सिंपल सी चीज है, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक और चीज पूछी जाती है। अब जैसे इसके अंदर नाम है धर्मवीर बगाड़ा, बहुत सारे बच्चों ने इसके ऊपर कमेंट किया था। तो धर्मवीर बगाड़ा कौन? अपना बगाड़ा गांव है माइयड़ दौड़ा, ठीक है। धर्मवीर बगाड़ा से कौन है? धर्मवीर बगाड़ा, धर्मवीर बगाड़ा हरियाणा के वर्तमान में राजकीय सांगी है, सरकारी सांगी है वो, ठीक है। हरियाणा में क्या है? वर्तमान राजकीय सांगी, वर्तमान जो सरकारी सांगी भाई, सरकारी सांगी है वो कौन? आपका धर्मवीर बगाड़ा है भाई, ठीक है। जो धर्म का पालन करेगा, ठीक है, और वीर भी होगा, उसी को क्या है सरकारी सांगी घोषित किया जाएगा। चीजें होगी क्लियर। आगे चले, आगे चलो भाई। हरियाणा के किस सांगी को सूर्य कवि कहा जाता है? बताओ कौन से सांगी को सूर्य कवि के नाम से भी जाना जाता था? ये प्रश्न पूछा गया, बताओ। तो इसका सही आंसर क्यों, जब बहुत बार करवा चुके हो मेरे हिसाब से हर एक साथी को पता भी होगा, पंडित लक्ष्मीचंद भाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। इसको कैसे याद रखोगे? देखो लक्ष्मी से बन गया लैक्मी, लक्ष्मी से क्या बन गया? लैक्मी। लैक्मी की क्रीम को नहीं आंदी के, मुंह पर लैक्मी की क्रीम लगाओ, ठीक है, सूर्य की रोशनी से अपने बॉडी को बचाओ, ठीक है। मुंह पे क्या है? लैक्मी की क्रीम लगाओ, सूर्य की रोशनी से अपनी बॉडी को बचाओ, ना तुम्हें मतलब ना अपनी बॉडी को नुआओ, सिर्फ लैक्मी की क्रीम लगाओ, ठीक है भाई। अच्छे मूर्ख आदमी है भाई। बोल बोल के थक गया, क्या हुआ? आप लोग कितने ब्याह शादी में जाओ या कितने और चल जियो,
मतलब जड़े भी मान लो, या फिर आपकी शादी हो, आपकी वाइफ हो तब देख लो, या किसी और की वाइफ हो, ठीक है, उसको देखना नहीं है, मतलब कि जो चीजें मैं कहूँगा सिर्फ वो चीज नोटिस करनी है। जब भी कहीं पर बाहर जाने का प्रोग्राम बनेगा या किसी की शादी है, ये प्रोग्राम है, ठीक है, आप लोगों को बोला गया भाई चलो तैयार हो जाओ, आप 2 मिनट लगा गई, पैंट पहरी, बुरशट पहरी, जूते फंसाए, ठीक है, मुंह धोया, बाड़ा में तेल रगड़िया, चल मेरे भाई तैयार हो, ठीक है। आप मादा को देखना आप, ठीक है, मादा क्या करेगी, पहले तो आराम से मान लो जो भी सूट सलवार पहनना है, साड़ी करनी है, चलो वो तो नॉर्मल टाइम में लगता है, उसमें लगा लिया भाई, मान लिया मैंने सूट से लेके चलता हूँ मैं भाई, सूट पहन लिया, ठीक है, सूट में ज्यादा टाइम कौन लगता है, सूट पहन लिया, जूती पहन ली, पैरा में सैंडल पहन ली, जो भी पहन लिया, काना में बाड़ी भी लगा ली, वो भी टाइम भी मैंने टाइम, उसका पाछा स्पेशल एक टाइम लगता भाई, एक स्पेशल किट की किट मिलिया कर नु मन तो देखिए ब्याह शादी में किसी का जावान है उड़े देखो उड़े हैं भाई, नो जुगर किसी रिश्तेदारी में ब्याह शादी हो है, उड़े जुगर मामा मामी है या कोई और भी हैं जो तैयार त्योर हो है, ठीक है, उनका सांग देखे मना कुकर करें, वह किट सी पाओगी, शीशा का मैं देखी जाएंगे, नो बुरुष ना मारी जाएंगे, पुचुड़ 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 पुचुड़, अबे नो 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 करी जाए, ठीक है, उसका पाछा फिर एक कालस की डिब्बी काटेगी, फिर ऐखा नीचा कालस, ऊपर नीचा ऊपर नीचा ऊपर नीचा ऊपर नीचा, ठीक है, फिर ऐखा की सेलियां को पराड़ तनु कुचुर 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 नीचे नीचे नीचे, ठीक है, फिर ये जो ये सेल आड़ भी फिर नो मारेंगे, नो बुरुषा टुक 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 टुक, फिर ये ऐखा के जो ये पलक है ना, पलका ना भी कौन छोड़ दी भाई, इसके ऊपर भी फिर नो बुरुष मारेंगे, फिर एक लिपस्टिक लगाओगे, नहीं ये लिपस्टिक से नहीं रुई गया पुंजी फिर दूसरी रगड़ी देंगी, ठीक है, फिर नेल पॉलिश का न्यारा सांगरे जा कुटुक 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 कुटुक, ठीक है, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस हो, फिर गाला पर न्यारा एक पिंक पिंक सा लगाया जाओगा, ठीक है, मतलब कि बहुत एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इतनी देर में आदमी, मैं सच्ची बताऊं भाई, आराम तक जाए कि उल्टा भी आ जाएगा, खा पी की इतना टाइम लग जाए। अगर मैं तारती बता देता हूँ, मान लो रात को 8 बजे का खाना ना है और तारी शादी हो जाए, शादी हो पास अपनी वाइफ को बोलना कि मतलब तम उसको 6 बजे का टाइम बताना, भाई 6 बजे का टाइम है, ठीक है, जिद 6 बजे तैयार होनी शुरू होगी, जिद 7 बजे तैयार होगी, जिद तुम टाइम से पहुंचोगे 8 बजे लग, ठीक है, ये सिद्धांत है, मजाक की चीजें नहीं है सच में। सर आप लोगों के लिए ही तो सुंदर बनती हैं हम, हाय घायल कर दिया भाई इस कमेंट ना, तो नुका सर आप लोगों के लिए तो हम लोग सुंदर बनती हैं इतनी, फिर तो सम्मान करना पड़ेगा, फिर तो इज्जत करनी पड़ेगी भाई, 1-2 घंटे लगाया करो और सुथरी बन के आया करो, जमानो देख दिनों दिल फिसल जाना चाहिए, इतनी सुथरी बन के आया करो। गलती होगी मेरे से, मैंने ये शब्द बोले, मैं मेरे शब्द वापिस लेता हूं भाई, और सुंदर बन के आया करो, एक नहीं मैं तुमको 5 घंटे लो, जमानो विश्व सुंदरी बन के लिखड़ा करो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो क्या है, अब पंडित लक्ष्मी चंद कहते हैं, लक्ष्मी से बढ़िया लैक्मी, लैक्मी क्रीम किससे, सूरज की रोशनी से प्रोटेक्शन देती है, यानी सूर्य कवि के नाम से किसको, आपका लक्ष्मी चंद को जाना जाता है, डायरेक्ट याद रह जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये कहां से बिलोंग करते हैं, आपके जाटी कला गांव भाई, जाटी कला गांव है आपका, कहां पर आपका जाटी कला गांव, आपका सोनीपत के अंदर है भाई, कहां पर आपका सोनीपत के अंदर क्या है आपका जाटी कला गांव है, वहां से कौन आपके पंडित लक्ष्मी चंद जो साहब हैं वो आपके बिलोंग करते हैं भाई, ठीक है। इसके अलावा एकमात्र हरियाणा के ऐसे सांगी जिनके ऊपर शोध किया गया है, ठीक है, एकमात्र ऐसे सांगी, एकमात्र सांगी जिनके ऊपर शोध किया गया वो भी कौन है, पंडित लक्ष्मी चंद सांगी, जिस पर शोध किया गया, शोध का मतलब हो गया रिसर्च करी गई है भाई, इसका गला निशा कुकर था, इतने बढ़िया बढ़िया सांग, इसका दिमाग किसा था, तो जिस पर शोध किया गया एकमात्र ऐसा सांगी वो कौन सा, वो भी आपका कौन सा, पंडित लक्ष्मी चंद है। लक्ष्मी चंद बनाया दिया हुआ, ठीक है। टोटल इसने भाई कितने सांगों की रचना करी थी, इसने ना बोलो इज्जत बोलो, इन्होंने टोटल कितने सांगों की रचना करी थी, टोटल 25 सांगों की रचना करी थी भाई, टोटल कितने आपके 25 सांगों की रचना किसके द्वारा करी गई थी, आपके लक्ष्मी चंद जी के द्वारा आपकी करी गई थी, टोटल कितने 25 सांगों की रचना करी गई थी, ये चीज भी आपकी इंपॉर्टेंट है। कुछ एक सांग पूछ ले हुए, क्या पता भाई ये सांग किसका, ये सांग किसका, एक तो आपका राजा भोज, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, ये सांग भी किसके द्वारा आपका लिखा गया था, ये सांग भी आपका लक्ष्मी चंद के द्वारा आपका लिखा गया था। इसके अलावा आपका गोपी, ठीक है, गोपी जो सांग आपका गोपी, गोपियां वाला, ठीक है, गोपी है, गोपी सांग ये भी किसके द्वारा, गोपी पूरा ना गोपी चंद था पूरा नाम, गोपी चंद भाई, गोपी चंद सांग ये भी किसके द्वारा, पंडित लक्ष्मी चंद के द्वारा लिखा गया। इसके अलावा एक द्रौपदी चीर रण, द्रौपदी चीर रण भाई, वैसे तो बहुत सारे लिखे गए थे, सारे याद करने जो इतने सारे एग्जाम के अंदर कुछ में ये भी नो पे चांद से क्या पता पूछ ले, आज तक नहीं पूछे गए। द्रौपदी चीर रण है, ये भी क्या है, मतलब कि टोटल आपके 3, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट है जो कि क्या इनके मेन सांग हैं भाई, मेन सांग है जो कि इनके द्वारा आपके लिखे गए थे, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर होगी आप लोगों को, ठीक है। दोबारा से एक बार देखें तो सूर्य कवि, सूर्य से प्रोटेक्शन कौन देती है, लक्ष्मी, यानी इतना गहरा काजल एक बार लगाओ बार बार जवानो पक्का काला रंग पाओ, पंडित लक्ष्मी चंद लक्ष्मी भाई, ठीक है। जाटी कला गांव
सोनीपत से बिलोंग करते एकमात्र सांगी जिस पर क्या शोध हुआ था आपका, ठीक है। टोटल 25 सांगों की इन्होंने रचना करी। देख लो 25 है, तो 3 है राजा भोज, आपकी गोपीचंद और द्रौपदी चिरण, ये 3 इनके मेन सांगों के अंदर शुमार थे भाई, ठीक है। एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दी। कितने क्लास और लगेंगे मास्टर? सर आपकी वाइफ नहीं है कि? नकेश कुमार भाई वाइफ होती तो मैं हाड़ो पढ़ाना थोड़ी ना बनता ही। तो दोपहर का टाइम होता भाई, रेस्ट करने का टाइम होता है। सर आप तो पिघल गए लड़की की बात सुन के, और के भाई। तो भाई और के तो बोली सर आप लोगों के लिए तो हम लोग सुंदर बनती हैं, तो भाई पिघलेगा आदमी, और क्या होगा भाई। आगे चले भाई, चलो देखो ये जस्ट कॉमेडी होती है, हल्का फुल्का मजाक होता है, ताकि बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता रहे, बच्चे ऐसे जुड़े रहे, ठीक है। उनको भी मजा अंदर हो क्लास में, नींद के लटके ना हो, ये जस्ट कॉमेडी होती है, ठीक है। प्रसिद्ध सांगी व हरियाणवी गायक जो आजाद हिंद फौज में सिपाही थे, कौन थे बताओ भाई? कौन से ऐसे सांगी थे जो कि क्या आजाद हिंद फौज के अंदर आपके सिपाही थे, बताओ। आजाद हिंद फौज, इसके अंदर सिपाही भी थे और उन्होंने सांगी का भी काम करा था। अब देखो सीधी सी बात है, अब आपके आजाद हिंद फौज के अंदर अगर सिपाही थे तो बहुत ही हाई लेवल के थे भाई, बिल्कुल भाई, ठीक है। बहुत ही हाई लेवल के थे जो क्या कभी भी हार नहीं मानेंगे। आजाद हिंद फौज के सिपाही ऐसे सिपाही होते थे जो कि कभी भी हार, वैसे तो वर्तमान में अपने जो सिपाहियों भी कभी हार नहीं मानते, लेकिन ये वाले कुछ ज्यादा ही थे, मतलब पुराने टाइम से, अंग्रेजों के टाइम से थे। तो आजाद हिंद जो फौज के सिपाही है वो क्या बोलते हैं कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, चाहे कोई भी सिपाही हो। फौज का हर एक सिपाही यही बोलता है कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, यानी मेहर से क्या बन गया, मैं कभी भी क्या है हार नहीं मानूंगा, मेहर, ठीक है। तो यानी कि फौजी मेहर सिंह क्या है, ये आपके आजाद हिंद फौज के अंदर थे, और ये क्या, ये भी आपके क्या एक सांगी थे भाई, ठीक है। ये भी कहां से बिलोंग करते हैं, मैक्सिमम जो सांगी हो आपके कहां से, सोनीपत से बिलोंग करते हैं भाई। कहां से? आपके सोनीपत से। ये भी कहां से बिलोंग करते थे, आपके हरियाणा के सोनीपत जिले से आपके बिलोंग करते थे। इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु कौन थे? अब देखो गुरु जहां से होगा चेला भी वहीं से होगा, यानी गुरु कहां से था, गुरु लक्ष्मीचंद जी थे। गुरु लक्ष्मीचंद जी भी तो आपके सोनीपत से थे, जाट्टी कला गांव से। लक्ष्मीचंद जी का गुरु कौन था, ये गुरु पूछ लेता है एग्जाम के अंदर, मजाक की बात नहीं है। लक्ष्मीचंद जी का गुरु कौन था, तो टीकाराम शास्त्री। कौन था भाई आपका? टीकाराम शास्त्री कौन था आपका? लक्ष्मीचंद जी का गुरु था भाई, ठीक है, टीकाराम शास्त्री। चीजें क्लियर हुई, ठीक है। फौजी मेहर सिंह के गुरु कौन थे? लक्ष्मी चंद, ठीक है भाई। मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानू, अच्छे मैं लक्ष्मी करीम लगाऊं चाहे ना लगाऊं, ठीक है। लक्ष्मी चंद के गुरु कौन थे? टीकाराम शास्त्री भाई। लक्ष्मी करीम का सिर्फ एक टिक्का लगागा, टीकाराम शास्त्री, ठीक है। ये चीजें भी आपको याद रखनी, इतनी चीजें होगी क्लियर। आगे चले, आगे चलो भाई। हरियाणा लोक थिएटर का आधुनिक जनक किसे कहा गया, बताओ भाई। हरियाणवी जो लोक थिएटर है, ठीक है, इसका आधुनिक जनक किसको बोला गया, ये प्रश्न पूछेगा, बताओ फटाफट से। जाट मेहर सिंह, पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित ध्यानचंद, पंडित नेकीराम, किसको बोला गया, बताओ। शाबाश। खेत में पानी लगाते हुए लाइव सर सच्ची नासी हो जाएगी खांसी, ना पड़ेगा तो खानी पड़ जाएगी फांसी। वाह भाई वाह, क्या शायरी है। हरियाणा लोक थिएटर का आधुनिक जनक किसको माना गया है, तो किसको माना गया है बताओ। जाट मेहर सिंह, लक्ष्मीचंद, एक ही आदमी भाई जो सारी चीजों के अंदर सबसे ज्यादा फेमस था, कौन था आपका? लक्ष्मीचंद भाई, ठीक है। अब देखो आप थिएटर करने लग रहे हो, थिएटर का मतलब आप लोग एक्टिंग करने लग रहे हो, स्टेज पे परफॉर्मेंस करने लग रहे हो, तो लक्ष्मी करीम तो लगा के आना पड़ेगा, ठीक है। लक्ष्मी करीम तो लगा के आनी पड़ेगी, जिसे तो सुंदरता दिखेगी, जिसे तो तुम स्टेज के ऊपर बढ़िया परफॉर्मेंस दे पाओगे, नहीं बांगे बोले मुंह छपे पाओगे तरह। यानी लक्ष्मी करीम का प्रयोग कहां पर? आपका स्टेज थिएटर, यानी कि लोक थिएटर का जो जनक है किसको माना गया आपका? पंडित लक्ष्मी चंद को माना गया। सिंपल सा था, इसके अंदर कोई ज्यादा भड़क वाली चीज थी नहीं भाई, ठीक है। इसके अलावा आपका प्रथम जनक कौन था भाई आपका हरियाणा लोक थिएटर का? ये तो आधुनिक लोक थिएटर का जनक है। प्रथम जो लोक थिएटर था उसका जनक कौन था? तो उस्ताद अली बख्श। प्रथम लोक थिएटर का, प्रथम लोक थिएटर
ये कौन सा, ये आपका आधुनिक लोक थिएटर है। दोनों के अंदर डिफरेंस है। आधुनिक का मतलब जो मॉडर्न जनरेशन है वो, ये पहला लोक थिएटर यानी जो पुराने जमाने के अंदर था उसकी बात होने लग रही है। हेलो सर, मैं एक बार अभी क्लास में आपके आधे घंटे में लाता हूँ। ठीक है जी, ठीक है। ये आपका आधुनिक जनक है, यानी आधुनिक जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले, वो लैक्मी चंद, लैक्मी क्रीम लगा दी। पुराना टाइम के अंदर कौन था आपका, पुराना टाइम का मतलब क्या करते, अरे सूर्य देवता बख्श दे इतना गावना छोड़ दे, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी में लैक्मी क्रीम लगाए ले है, सूर्य देवता की कहने की जरूरत को नहीं। यानी कि आपका उस्ताद अली बख्श, कौन था आपका उस्ताद अली बख्श, क्या था, ये पुरानी टेक्नोलॉजी थी भाई अपनी। अली बख्श, बख्श साहब क्या करते हैं, बख्श दे बख्श दे, कौन ही मारा मामा, क्यों मारा, फेस का फेशियल खराब करा है, मेकअप मेकअप खराब करा है, चीजें आने लग रही है नहीं आने लग रही शुरुआत। ठीक है, इसके अलावा सांग की शुरुआत किस नृत्य से होती है, सांग की शुरुआत अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कौन सी कविता से होती है, 4 लाइनों वाली कविता कौन सी थी। अब किस नृत्य से होती है शुरुआत, जो नृत्य है भाई, सांग करने से पहले कौन सा डांस आपका किया जाता है, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, क्या पता आपसे आगे पूछ ले। अब देखो सांग के अंदर क्या, आप शुरुआत में अब आप स्टार्टिंग करने लग रहे हो तो आपके गूंगे गूंगे गाना गाओगे नो, बोलो नो, गूंगे हो जाओ ना, चुप चुप। तो गूंगे गूंगे गाने कब गाओगे, सांग शुरू होने से पहले। सांग शुरू हो पता तो बोलना शुरू कर दोगे, यानी क्या नाम था आपका, गूंगा दमोड़ा नृत्य। कौन सा था आपका, गूंगा दमोड़ा नृत्य। गूंगा, गूंगे बन के क्या आप लोग दमोड़ोगे, गूंगा दमोड़ा जो नृत्य है ये क्या, सांग शुरू होने से पहले किया जाने वाला डांस है भाई। कौन सा, गूंगा दमोड़ा नृत्य। इतनी चीजें होगी क्लियर, आगे चले। कितने क्वेश्चन और रह गए, तो अभी तो 1 घंटा ही क्लास हुई है, 1 घंटा में ना भी आया करो ताम, कितने क्वेश्चन ले गए, ये तो रह रहे हैं 10 प्रश्न और पड़े हैं बे। ये तो 1 घंटा की क्लास हुई यार, रोज 1.5 घंटा की होने लग रही, 1 घंटा की हुई होगी यार, कितनी देर की हुई है, 1 घंटा 1 मिनट की क्लास हुई, इससे हम भी आ जाएंगे। देखो भैया का, हरियाणा में कवि शिरोमणि किसे कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया, बताओ भाई। हरियाणा के अंदर कवि शिरोमणि के नाम से किसको जाना जाता है, पंडित मांगेराम, लक्ष्मी चंद, मास्टर सतबीर सिंह या राजा राम शास्त्री, किसको कवि शिरोमणि। भाई कवियों के अंदर क्या है, जो शिखर के अंदर है, शिरोमणि है, वो कौन है, तो उसको किसको बोला गया। अब देखो जो टॉप के ऊपर कौन जाता है आज के दिन में, जो पैसे मांगता है ना वही टॉप के ऊपर जाता है, यानी पंडित मांगेराम। पंडित मांगेराम क्या है, दूसरों से मांग मांग के काम लिया और कवियों के अंदर टॉप पे चढ़ गया भाई शिरोमणि। ठीक है, टॉप लेवल पर, ठीक है, शिखर के ऊपर चढ़ गया, कौन चढ़ गया, पंडित मांगेराम। दूसरों से काम मांगे, हाँ भाई मेरे काम दे दे, हाँ भाई मेरी कविताएं दे दे, मेरी सांग दे दे, दूसरा मांग मांगे के टॉप लेवल पर चढ़ गया, यानी कवि शिरोमणि कौन हो गया, पंडित आपके मांगेराम को जाना जाता है। नॉर्मल सा था, इसके अंदर कुछ वो नहीं है। आगे आगे देखो अगला कौन सा है, हरियाणवी संगीत का वर्णन किस ग्रंथ के अंदर मिलता है, बताओ भाई। जो हरियाणवी जो संगीत था आपका पुराने टाइम के अंदर, ऐसे सांग होते थे, ऐसे कविताएं होती थी, इनका वर्णन कौन से ग्रंथ के अंदर मिलता है, ये प्रश्न पूछा गया है। महाभारत के अंदर, हरिवंश पुराण, रामायण, या इनके अंदर से कोई नहीं, बताओ किसके अंदर मिलता। मारो आंसर बगा की, बी 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 कौन सा आपका, हरिवंश पुराण। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर का बी कर हरिवंश पुराण भाई। हरियाणवी संगीत का वर्णन किसके अंदर, देखो है से हरियाणवी, है से हरि का वंश। अरे हरियाणवी यानी कि हरि का वंश, हरि का आना, हरियाणा का मतलब ही तो यही होता है आपका, क्या होता है आपका, हरि का आना। ठीक है, हरि का आना, तो अब हरि का आना आपका हरियाणा है, तो हरिवंश, हरि का वंश, तो यहीं पर तो हरियाणा का जिक्र मिलेगा। तो हरियाणवी संगीत का वर्णन किसके अंदर मिलता है आपका, हरिवंश पुराण के अंदर मिलता है भाई। आगे चले, आगे चलो। हरियाणा लोक रंगमंच का पितामह किसे बोला जाता है, बताओ भाई। हरियाणा जो लोक रंगमंच है भाई, इसका पितामह किसको बोला गया, ये प्रश्न पूछेगा, मारो आंसर बगा की। सर कुरुक्षेत्र लाइब्रेरी से लाइव सौरव, कुरुक्षेत्र लाइब्रेरी तो मैं एक बार आया था जी, देखी थी भाई, तकड़ा है सांग है भाई उसके अंदर, तो कुरुक्षेत्र लाइब्रेरी के अंदर तो बहुत तकड़े, मतलब इतनी बड़ी नो गोल 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 लाइब्रेरी नो, मतलब अंदर से तो नो वो पड़े है नो, ऐसे राउंड एंड लाइब्रेरी नो, अंदर से तो नो खुला बरमडा है। ठीक है, नो बाहर ऐसे मतलब कि इधर नो गोल गोल लाइब्रेरी नो 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 चेयर लग रही है। ए बार नो एक काम सर गया था मैं कुरुक्षेत्र जी, देखी थी मैंने कुरुक्षेत्र लाइब्रेरी नो, मतलब बीच में नो खुला पड़ा है सारा सांग। ठीक है, बाहर था मतलब कि नो
लोग स्पेशल देखने भी जाऊं, बहुत मतलब हाई क्लास लेवल की लाइब्रेरी आज तक मना जीवन में कौन देखी थी भाई सी लाइब्रेरी। गोल 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 गुणे फ्लोर बन रहे हैं। बताओ हरियाणा जो लोक रंगमंच है भाई, इसका पिता में किसको बोला गया है? आंसर मारो भागी। सी कौन सा? राजा राम शास्त्री, बिल्कुल भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी राजा राम शास्त्री भाई। हरियाणा जो लोक रंगमंच है भाई, इसके पितामह किसको आपका? राजा राम शास्त्री को बोला गया। अब देखो लोक यानी कि आपके लोग जो रंगमंच करने लग रहे हैं, यानी मंच के ऊपर स्टेज के ऊपर जो भी रंग जमाने लग रहे हैं, जो भी नाटक करने लग रहे हैं, जो भी गाना गाने लग रहे हैं, इन सब का पिता कौन है? अब आप बताओ, आपके देश का पिता यानी कि आपके देश का राजा कौन है? प्रधानमंत्री। तो उसी टाइप से आपका क्या जो राजा होता, राजा ही तो क्या है, हर किसी का पिता होता। पूरे पूरे जो लोगों के अंदर जो पूरा रंगमंच चलने लग रहा है, उसका पिता कौन है? राजा ही तो है। यानी राजा राम शास्त्री के हरियाणा लोक रंगमंच के पिता के नाम से इनको जाना जाता है। अगला देखो, अगला कौन सा आपका? रामायण सांग का कोरवी भाषा में मंचन किसने किया था? बताओ। जो रामायण वाला जो सांग था, इसका कोरवी भाषा के अंदर मतलब मंचन यानी कोरवी भाषा के अंदर इसकी रिप्रेजेंटेशन किसके द्वारा दी गई थी? राजा राम शास्त्री, अहमद बख्श थानेसरी, सांगी हरदेव या कृष्ण लाल शास्त्री, किसके द्वारा आपका कराया गया था? ये प्रश्न आपका पूछा गया। बताओ भाई, कोरवी भाषा के अंदर मंचन। सर आप जारी मारने गए थे क्या कुरुक्षेत्र में? अरे जारी मारने कौन गया, काम करने खातर गया था कि मैं जारी मारने गया था। ये काम है, जारी मारने खातर इतनी दूर जाऊंगा, कुरुक्षेत्र लग जाऊंगा। अच्छा बावड़े हो भाई, नहीं मानस हो दाम भी। देखो भाई, तो कोरवी भाषा के अंदर अब आप ये देखो, अब भाई रामायण आपकी एक नॉर्मल रामायण अपनी जो हिंदी भाषा उसके अंदर सांग चलिया करता, ठीक है। फिर क्या बोले कोरवी, कोरवा की एक स्पेशल भाषा थी, बोले इसके अंदर भी हम लोग मंचन करेंगे। आपने बोले अहमद, बोले भाई इसकी इतनी अहमियत ना दो अहमद साहब, अपनी जो रामायण भाई हिंदी के अंदर ही ठीक है, इसको तो कोरवी भाषा के अंदर मत कन्वर्ट कर, इसको इतनी ज्यादा अहमियत मत दे भाई, इसने बख्श दे भाई। थानेसरी कहां पर? थानेसर आपका कुरुक्षेत्र के अंदर ही तो है। थानेसर कहां पर आपका? कुरुक्षेत्र के अंदर ही तो है, कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है। तो यानी कुरुक्षेत्र के अंदर थानेसर के भाई कुरुक्षेत्र के अंदर होया था रामायण की, महाभारत हुई थी, ठीक है। अब ये रामायण ना तो कोरवी में क्यों बदला है? रामायण का और कोरवा का तो कोई संबंध है नहीं, रामायण इतनी पुरानी, महाभारत अलग है, ठीक है। तो रामायण तो कोरवी में क्यों बदला? बख्श दे भाई थानेसरी, इसना डट जा, थानेसर में ना लेके जाओ इसना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी है, करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला आपका हरियाणा का प्रथम सफल सांग कौन सा था? जो सा सबसे ज्यादा सफल सांग हुआ हरियाणा का पहला, वो कौन सा था? अभी ये तो दोबारा आएगा घूम फिर की, शीला सेठानी बताया था पहला, शीला ना चाहिए तो सांग तो सक्सेसफुल होना है, घूम फिर की दोबारा आ गया प्रश्न, गलती से दोबारा टाइप हो गया। हरियाणा के सांगी पंडित दीपचंद को ब्रिटिश सरकार द्वारा किस उपाधि से नवाजा गया था? बताओ भाई। दीपचंद बैमन, हरियाणा का शेक्सपियर, कालिदास, दीपचंद बैमन। तो दीपचंद बैमन को किस उपाधि से नवाजा गया था अंग्रेजों के द्वारा? अंग्रेजों के पास एक ही उपाधि आया करती, राय बहादुर या राय साहब, ठीक है। राय बहादुर या राय साहब, इस तरीके की जो आपकी उपाधि कौन देते थे? अंग्रेज ही देते थे, राय बहादुर, राय साहब। तो राय साहब की उपाधि से किसको भाई? पंडित दीपचंद बैमन को नवाजा गया था अंग्रेजों के द्वारा भाई। वेरी गुड। देखो भाई, देखो आगा कटा गया, कितने % रहेगी? अरे वे तो 6% हो रहे। हरियाणा के किस सांगी को पंडित दीपचंद का उत्तराधिकारी माना जाता है? मतलब ऐसा कौन सा सांगी जिसको ये माना जाता है कि पंडित दीपचंद के बाद भाई ये सांगी आया, मतलब पंडित जैसे उत्तराधिकारी होता, समझ गए। मान लो आज के दिन में ये राजा है, आगे आने वाले दिन में इसकी संतान आनी है, ठीक है। तो यानी कि अब दीपचंद का शासनकाल चलने लग रहा था सांगों के अंदर, अब दीपचंद के बाद उसके जो बेटा है या जो भी है, जो मतलब कि उत्तराधिकारी माना गया, किसको माना गया भाई? मतलब दीपचंद वाली खासियत है भाई सारी की सारी इसके अंदर आई है, तो किसको भाई? सांगी हरदेव। सांगी जो हरदेव था क्या है, इनको क्या है? पंडित दीपचंद का आपका उत्तराधिकारी माना गया है, ठीक है। दीपचंद ने क्या है? एक दीपक जलाया सांग का भाई, सांग के नाम का एक दीपक जलाया, एक नई ज्योति जलाई, ठीक है। और हरदेव यानी कि हर एक देवता के रूप में क्या है? सांगी हरदेव ने क्या उसको हर जगह फैलाने का प्रयास किया। सांगी हरदेव को क्या फिर पंडित दीपचंद का उत्तराधिकारी कंसीडर किया जाता है भाई।
आगे चले, आगे चलो। आधुनिक लक्ष्मी चंद किसको बोला जाता है भाई? मॉडर्न टाइम का लक्ष्मी चंद, मॉडर्न टाइम का लक्ष्मी चंद किसको बोला जाता है? फौजी मेहर सिंह को, दारा सिंह को, मास्टर चंदगी राम को, या मास्टर सतबीर जमदगनी को? बताओ भाई किसको बोला गया है मॉडर्न टाइम का लक्ष्मी चंद? जूस पिलाऊं क्या तुमको मौसम्बी का? देखो भाई, तो आधुनिक लक्ष्मी चंद किसको बोला गया है? मास्टर सतबीर जमदगनी को भाई। किसको? आपका मास्टर सतबीर जमदगनी को क्या है आपका मॉडर्न टाइम का क्या आपका लक्ष्मी चंद बोला गया। लक्ष्मी चंद भी सोनीपत का था, और मास्टर आपका सतबीर जो जमदगनी है ये भी आपका क्या सोनीपत का था। ठीक है, अब देखो सतबीर यानी कि क्या, जो सत्य को वीर, वीर का मतलब साथी, जो सत्य को वीर मानता हुआ, सत्य को अपना साथी मानता हुआ क्या है चलता है, उसी को क्या लक्ष्मी चंद को, मतलब लक्ष्मी चंद की सारी चीजें उसी को सौंपी जाएंगी। तो यानी मास्टर सतबीर जो जमदगनी उसको क्या मॉडर्न लक्ष्मी चंद के नाम से भी जाना जाता है भाई। इन्होंने क्या सत्य का पालन करते हुए, सत्य को अपना साथी मानते हुए क्या सांग के अंदर कार्य किया। तो आपका क्या मास्टर सतबीर जमदगनी को क्या आधुनिक लक्ष्मी चंद भी बोला जाता है भाई। ठीक है, आगे देखो अगला कौन सा है? हरियाणा के की सांगी ने सांग मंचन में कमीज के स्थान पर अंगिया के प्रयोग की शुरुआत की थी। ये अंगिया क्या चीज है? देखो पहले आपके सांग के अंदर कमीज पहनते थे। कमीज का मतलब जैसे मान लो मैंने पूरी शर्ट पहन ली, या ये मान लो स्वेटर सी पहन रखी है, ठीक है, अब उसकी जगह अंगिया। अंगिया किसको बोलते हैं? कि नॉर्मल आपके जैसे मान लो वो नहीं होती आधी बाया की, वो पैर अगर बुरशट सी उसकी अंगिया बोला करते पुराना टाइम के अंदर। ठीक है, तो यानी कि कमीज के स्थान पर अंगिया की शुरुआत किसने करी थी? ये प्रश्न पूछेगा, मारो आंसर बगा की। गुरुजी ज्योति सर कुरुक्षेत्र भी आए हो क्या? भाई ज्योति सर का तो बेरागो नहीं, लेकिन कुरुक्षेत्र के अंदर वो जो ब्रह्म सरोवर है उसके पास जरूर आया था भाई। ठीक है, मतलब एक तो मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का मजा क्या था, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में को नहीं बहुत सारी वो पुरानी सी चीजें दरी हैं, शायद वो ऐतिहासिक चीज़ों का एक वो था संग्रहालय सा था, उसमें पुराने मिट्टी के बर्तन थे और सौदा था वो देखा था। एक लाइब्रेरी देखा था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की, ये दो चीज़ देखी थी भाई, और तो इतना सांग को देखा था। आज की बात थोड़ी ना यार, 2 साल पहला की बात है, 2022 की बात है, शायद 22 की है, 22 की बात है, 2022 की बात है। 2022 में आया था, कब आया था मैं? 2022 में शायद सितंबर का आसपास आया था, 2022 में। उन दिनों की बात है भाई, आज की बात को नहीं, 2 साल हो गए। और क्या देखा था? और वो देखा था भाई सरोवर, देखा था अपना ब्रह्म सरोवर। सुबह 4 बजे गया था ब्रह्म सरोवर देखने, दो रात ना उड़े रुकया था किते, और फिर सुबह ब्रह्म सरोवर देखने गया था भाई। स्वाद आ गया था एक नंबर की जगह थी, अर्ली इन द मॉर्निंग न्यारा ये नज़ारा नू लागा। सुबह उड़े तो ब्रह्म सरोवर का दौरा कितने विदेश में आ रहे हैं, इतना गच लुक आ लाइट सी शायद है वो फुटपाथ सा है, मतलब बढ़िया चीज है देखने की। देखो तो किस सांगी ने सांग मंचन कमीज के स्थान पर अंगिया, अब कमीज के स्थान पर मतलब अंगिया पहनने शुरू कर दी आदि बाया के, तो कौन सा आपका सांगी जो अर्देव है आपका। ठीक है, सांगी अर्देव क्या भाई, ये क्या, ये हर जगह क्या है, ये देवता की तरह हर जगह सारी चीजें फैलाने लगे रहे थे। ठीक है, इन्होंने इनको भाई मतलब क्या, इन्होंने जैसे एक तरीके से क्या था मतलब मॉडर्न कड़ा गया रहा एक था ना यूरिया। ठीक है, एक तो पंडित दीपचंद बैमन के उत्तराधिकारी हो गए, यानी दीपक की तरह सारी जगह मॉडर्न चीजें फैलाने लगे रहे थे। और इन्होंने क्या आपका कमीज के स्थान पर अंगिया पहनने का जो अभियान वो भी किसने फैलाना शुरू किया? सांगी अर्देवा ने स्टार्ट करी थी भाई इस चीज की। आगे देखो अगला कौन सा? पंडित लक्ष्मीचंद का कौन सा सांग सुंदरता का संपूर्ण दृश्य है? बताओ भाई, लक्ष्मीचंद का कौन सा सांग है भाई जो कि सुंदरता, जो ब्यूटी है, ब्यूटी का संपूर्ण दृश्य, पूरी ब्यूटी को है अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने लगे। ऐसा कौन सा सांग है? सबसे ज्यादा सुंदर कौन थी पुराने टाइम के अंदर? रानी पद्मावत, जिसके ऊपर आपका अलाउद्दीन खिलजी का लठ बाजा था। ठीक है, पूरा राजस्थान में ले डूबा था अलाउद्दीन खिलजी। यानी पद्मावत क्या सुंदरता का संपूर्ण दृश्य है पंडित लक्ष्मीचंद का एक ऐसा सांग है। पद्मावत रानी सुंदर थी तभी तो पाछा पड़ रहा था वो। ठीक है, तो और इसके अलावा पंडित लक्ष्मीचंद को क्या बोला जाता है? रागिनी का जो वर्तमान स्वरूप है ना, जो वर्तमान में जो रागिनी गाई जाती है, रागिनी के वर्तमान स्वरूप के जन्मदाता के रूप में भी किसको जाना जाता है? लक्ष्मीचंद को वर्तमान स्वरूप के जन्मदाता। जन्मदाता किसको बोला गया है? लक्ष्मीचंद को बोला गया है भाई। आगे चलो भाई। सांगी रामकिशन व्यास का संबंध हरियाणा के किस जिले से? बताओ भाई। सांगी है एक आपके रामकिशन व्यास भाई। ठीक है, इनका जन्म हरियाणा के किस जिले से? ये प्रश्न आपका पूछा गया है, बताओ फटाफट से। सर कब तक आप इसी जैकेट में पढ़ोगे? बेइज्जती करो यार, तो भाई और
रोज नहीं निकला तो ले आऊँ, या एक ले आया था मैं तो, या पैर की बना दी। चलो भाई तड़का दूसरी पैर आए सांगी राम। अरे भाई मैं ना सारा दिन कौन पैरी रखता ताम की मैं सब दिन पैरी रखूं नो। अभी जैसे क्लास ली ये ना काट के टांग दूँ समेट के दर दूँ अपना नॉर्मल पैर लूंगा राड़ी। चलो भाई सांगी राम किशन व्यास का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? नारनौल, करनाल, कुरुक्षेत्र या सिरसा? आया किसी का आंसर? सी आया है, सी। कुरुक्षेत्र गलत है भाई। और बोलो। डी सिरसा, ये भी गलत है। तो रामकिशन व्यास का संबंध कहां से? हरियाणा के नारनौल जिले से। ऑप्शन और आपका एक करेक्ट जा। हरियाणा के नारनौल जिले से कौन है? रामकिशन। अब देखो राम और किशन आगे, ठीक है। ये क्या आपके ये ऐसे नर हैं जिनके अंदर क्या है? रोल है। नौल से क्या बनेगा? रोल। ठीक है, किन के अंदर रोल है? ऐसे नर हैं भाई ये, ठीक है, राम और किशन, जिनके अंदर क्या कुछ ना कुछ रोल है। मूवी देखी थी ना राम किशन के अंदर क्या थी? रोल थी, कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। यानी नारनौल रामकिशन व्यास का संबंध है भाई। लास्ट पर्सन आज की क्लास का, वर्तमान में हरियाणा के प्रसिद्ध सांगी डॉक्टर कश्यप का संबंध हरियाणा के किस जिले से? बताओ भाई। वर्तमान में हरियाणा के प्रसिद्ध सांगी है कौन? डॉक्टर कश्यप। इनका संबंध हरियाणा के किस जिले से? पलवल, कुरुक्षेत्र, हिसार या रोहतक? किस जिले से? तो वर्तमान में हरियाणा के हिसार जिले से बिलोंग करते हैं। कौन बिलोंग करते हैं? आपके सांगी डॉक्टर कश्यप साहब। ठीक है, प्रसिद्ध सांगी डॉक्टर कश्यप कहां से? हरियाणा के हिसार जिले से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी है करेक्ट। डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है भाई। ठीक है भाई, तो ये प्रश्न थे भाई आज की क्लास के अंदर। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा भाई अपना जो मतलब कि जो भी साथी इंटरेस्टेड है, जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिलेगा प्ले स्टोर के ऊपर भाई। ठीक है, प्ले स्टोर पर आपको अपना ऐप मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, उधर आपको एक सीईटी का बैच मिलेगा जो कि आपको मात्र 600 रुपए के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर आपको ये जो क्लास अभी यूट्यूब पे सेट जाएगी